आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 3। कल हमारी दूसरी क्लास हुई थी। और आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या 2 घंटे की क्लासेस आपको परेशान तो नहीं कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो सितंबर में मैं इन क्लासेस को 1 घंटे 45 मिनट ही कर दूंगा। ठीक है, 1.5 थोड़ा कम लगता है मुझे, क्योंकि 1.5 तो कंटेंट डिस्कस करके 15 मिनट डाउट्स ले लेते हैं अलग से। सो इफ़ यू फील 2 घंटा ज़्यादा है, बिकॉज मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कि क्या आप 2 घंटे मुझे झेल पाएंगे। यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस 2 घंटे की नहीं होती, मैंने ली भी नहीं है। मैं यूजुअली 1.5 घंटे की क्लास लेता था। बट मैंने इस महीने थोड़ा ट्राई किया कि लेट्स सी कि 2 घंटे क्या आप मैथ्स को झेल पा रहे हैं या नहीं। तो मैं बहुत हार्श नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि मुझे 1:45 पे वापस आना है तो हम 1:45 पे वापस आएंगे। तो एक पोल करा लें, ठीक है? चलो एक पोल कराते हैं। ए 1.5 घंटा, अभी अभी पोल पे जवाब देना। बी 1 घंटा 45 मिनट, ओके। 1:45 मतलब 1 घंटा 45 मिनट। सी 2 घंटा। डी 1 घंटा। चलो अब पोल करा लेते हैं, देखते हैं जरा कि क्या उत्तर आप लोग देते हैं, उसके हिसाब से फिर फैसला करेंगे। ओके, सो सितंबर वाज एन एक्सपेरिमेंट। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुश अ बिट। जुलाई में कुछ क्लासेस का भी लॉस हुआ था। आई थॉट कि सितंबर अगस्त में थोड़ा पुश करते हैं आपको तगड़ा। तो बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने, बहुत मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई। और पोल में लिखना है, पोल में, ठीक है? राइट इन पोल, आउटसाइड पोल कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी, तो पोल खत्म होने वाला है, अभी फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा, उसी को मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा फिर। हाँ जी, ओके फाइन, लेट अस सी व्हाट यू ऑल से। ओके, सो काफी क्लोज है। आई थिंक बी ऑप्शन 41.86% है और सी ऑप्शन 37.21% है। ये दोनों तो रिजेक्टेड है, तो मतलब 1.5 पे नहीं आना है, 1 पे नहीं जाना है। इन दोनों में से मैं कुछ भी रखूं, आप लोग मोर और लेस तैयार हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 41 और 37 में मुझे ज्यादा वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि कोई बहुत ही स्टार्किंग है कि आप सी पे नहीं जा सकते हो। तो अब मैं खुद डिसाइड करूंगा, आई विल डिसाइड नाउ ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे 2 पे जाना है या 1 घंटे 45 मिनट ही रखना है। ठीक है, ओके। सो आप लोगों ने मेरे हाथ में छोड़ दिया है 50-50 करके, थैंक यू सो मच। अब नाउ आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। मेरा डिसीजन तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा क्या होगा मालूम है आपको? ठीक क्या है? सी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इतना बेरहम नहीं हूं, सोचता हूं मैं। लेट मी थिंक, आई थिंक अबाउट इट। कितने सवाल हो गए थे? कितने सवाल हो गए थे ये बताओ? हाउ मेनी क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन हो गए थे, ओके। 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो चलो, अर्जुना मोड एक्टिव, इज इट एक्टिव? टक 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 टक, शुरू करते हैं। प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय ए शॉपकीपर आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का हम 20% से बढ़ाएं और जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम 40% से बढ़ाएं, तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट फॉर द शॉपकीपर। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज की नई वैल्यू इस शॉपकीपर के लिए क्या होगी, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो अच्छा सवाल है और आप सभी लोग इसको ट्राई भी करेंगे और मैं भी इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आप खुद ट्राई करिए, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया है? सेलिंग प्राइस का 80%। ये काफी इंटरेस्टिंग है बेटा। अगर आप सेलिंग प्राइस को 100 मानते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज 80% है, तो प्रॉफिट 80 है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस आपका 20 है। इज इट ट्रू? सेलिंग प्राइस का 80% है तो ये 20 होगा। आप कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस को अगर हम 20% से बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू हमारी 120 हो जाएगी, है ना? अगर ये वैल्यू हमारी 120 हो गई और कॉस्ट प्राइस हमारी 40% से बढ़ जाए, तो 40% से अगर बढ़ती है तो ये वैल्यू हमारी 28 यानी 28 हो जाएगी। हमें बताना है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो नया प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 28 से 120 जाना है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा देखो, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन यही है कि कभी सब्ट्रैक्ट मत करो, हमेशा जोड़ो। तो आपको करना क्या है बेसिकली, 28 में कितना जोड़ें कि हमें 120 मिलेगा। 28 में अगर 100 जोड़ते हो आप तो 128 यानी ये 92 होगा। या फिर आप ऐसे देखो, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, थोड़ा दिमाग में 2 होल्ड करो, और 90 और
ऐसी प्रैक्टिस करोगे आप तो आप ये मेंटली लिख पाओगे कि 92 के बराबर है। अब मेरा आंसर हो गया 92/28। अब मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं पहले इन दोनों को। 4 से 7 बनेगा और ये 4 दूनी 8, 4 तियां 12 है। 7 तरीक 21 हो गया और यहाँ 2/7। तो 7 तरीक 21 का मतलब 300% हो गया। और फिर 3/7, 2/7 और है। 2/7 हमारा 28.56% आता है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 328.57 आएगी। ठीक है, बी ऑप्शन। हाँ जी, अब देखो कुछ ऑप्शंस बेटा वाहियात ऑप्शन था, 2 ऑप्शन, ये कभी सही नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जो सीपी है उससे कई गुना प्रॉफिट है। प्रॉफिट मुझे दिख रहा है कि हाई है भाई, यहाँ पर देखो इट्स टू हाई। तो 3 गुने से ज्यादा है तो आंसर मेरा 300% से ज्यादा होगा। तो मेरा सी और डी उत्तर नहीं हो सकता है, मेरा उत्तर ए और बी में से ही कुछ होगा। समझ में आ रही बात? कितने लोगों को समझ में आ रही है? ओके। एक और मजेदार चीज थी, अगर आप देखो, जो मैं आपको अभी कैलकुलेशन आउट ऑफ कैलकुलेशन में कुछ लेके जाता हूं, थोड़ा सा अगर समझ में आया आपको। आउट ऑफ कैलकुलेशन देखो ये कि जैसे आपको पता है कि यहाँ नीचे 28 है, यहाँ 92 है। अब मेंटली आप सोचो कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे 7 बनेगा। अब 7 अगर बनता है तो भाई रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, या रिमाइंडर 4 आएगा, या रिमाइंडर 5 आएगा, या रिमाइंडर 6 आएगा। इसके अलावा तो कोई रिमाइंडर आ नहीं सकता है। 1/7 में आपको पता है जो वैल्यू आती है वो 0.1428 आती है। यहाँ 0.28, मतलब अगर परसेंटेज सेंस में बात करूं तो ये वैल्यू 14.28% होती है। ये वैल्यू कितनी होती है? 28.56% होती है। ये वैल्यू कितनी होती है? 42.84% होती है। ये वैल्यू कितनी होती है? 57.14% होती है। ठीक है, ये वैल्यू की बात करोगे तो कितनी होगी? 5/7। मतलब इतना ही देख लो और आप ये भी देख सकते हो एक तरह से। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, रिमाइंडर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। रिमाइंडर के पहले की जो चीजें होंगी वो परसेंटेज ऐसे देंगे, अगर 2 गुना है तो 200%। तो जो 2 डिजिट परसेंटेज होंगे वो इसी में से कुछ होगा। मतलब आप चाहो तो 5/7, 6/7 निकाल लो। राइट, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इतने से मेरा काम यहाँ चल जाएगा। और ये लाइन ऑफ थॉट दे रहा हूं आपको, ये लाइन ऑफ थॉट पे आप काम करो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को कैलकुलेशन में। राइट, तो लेट मी कम बैक एंड सी। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 38.57 होना है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अगर 7 डिनोमिनेटर में है तो 38.57 कभी नहीं आएगा। या तो 28 आएगा, देखा आपने, 14 आएगा, और 42 वाला आएगा, या 57 वाला आएगा, या 70 के ऊपर 71 वाला आएगा। ठीक है, या फिर वो 14 कम होता है ना तो 85 समथिंग आता है। ये तो होना ही नहीं है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग ओनली यू कैन मार्क द आंसर। आंसर विल बी बी। ये दोनों होने नहीं है बिकॉज दे आर लेस देन 100। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कैलकुलेशन एस्पेक्ट समझ में आया? तो देयर आर सो मच टू एक्सप्लोर इन कैलकुलेशन। इतना कुछ करने को है ना, बस आप दिल लगा लो मैथ्स में। तो जहां लोग पढ़ना खत्म करते हैं वहां तुम शुरू करोगे। वही स्ट्रैटेजी, वही थिंकिंग डेवलप करना। और आपको एक बात बता देता हूं मैं, लिख के ले लो ये बात, कि एग्जाम में अल्टीमेटली कैलकुलेशन ही सब कुछ डिसाइड करता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉर्मली जो लोग कैलकुलेशन करते हैं, मेरी कैलकुलेशन उनका 5 गुना तेज होनी है बस। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। 5 गुने का टारगेट तो लेके चलो तुम अपना, तुम्हारी कैलकुलेशन का। अगर आप 5 गुना टारगेट लेके चलोगे और आपका पेपर लेट से मैथ्स का, मैं कहता हूं मैथ्स में आप अगर उनसे अगर तेज कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा टाइम है। मान लिया वो पूरे पेपर में कैलकुलेशन टाइम 20 मिनट का है उनका, जस्ट एज्यूम, ठीक है, कि 20 मिनट कैलकुलेशन टाइम है, मान लेते हैं। आप वही कैलकुलेशन टाइम आपका 10 मिनट या 10 मिनट से कम हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपके पास अनफेयर एडवांटेज है उनके ऊपर। बाकी अप्रोच वगैरह तो लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, बट कैलकुलेशन इज समथिंग दैट यू कैन बीट देम ऑन दैट फ्रंट। इस पे लोग उतना काम नहीं करते, इतना करना चाहिए। क्योंकि शहर में जब सबका पेट निकला होता है, गांव में तो लगता है कि जिसका पेट अंदर है वो ऑड लगता है। तो नॉर्मली लोग अपनी कैलकुलेशन दूसरे से जज करते हैं। ए फ्रेंड अपने बी से पूछेगा तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, सब की स्पीड वही नॉर्मल वाली 10th लेवल वाली कैलकुलेशन है सबकी, तो सबको लगता है हमारी कैलकुलेशन ठीक है। बट यू कैन बीट देम इन कैलकुलेशन फ्रंट, भयंकर तरीके से हमको बीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका इनवेरिएबली फायदा आपको क्या मिलेगा? मैथ्स में अगर आप टाइम बचा रहे हो तो रीजनिंग में आप टाइम ज्यादा डिवोट करोगे, आपके रीजनिंग के मार्क्स अप जाएंगे। ठीक है, तो बहुत एडवांटेज है मैथ्स में अच्छा करने का। चलो एनीवे, तो धीरे धीरे करके सिखाता रहूंगा और आप सीखते रहो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं बेटा, 52। पीयूष जो है गुड सेल कर रहा है एक सर्टेन प्राइस पर, 25% उसका मुनाफा है। और अगर प्राइस जिसपे वो गुड्स खरीदता है वो 10% से डिक्रीज हो जाए एंड ही सेल्स देम एट 5% हायर, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल जरा करिए इसको। एक प्राइस पे सेल करेगा और 25% उसका मुनाफा है, तो प्रॉफिट का 25% मुनाफा है, ध्यान रखिएगा। तो कॉस्ट प्राइस से मुनाफा कितना होगा? +1/3। कॉस्ट प्राइस से मुनाफा +1/3 होगा, या तो ऐसे समझो वही कि भाई सेलिंग प्राइस का 25%, 20% ऑफ विच इज द प्रॉफिट। तो देन आई नो कि भाई ये तो सेलिंग प्राइस का 25% है, तो कॉस्ट प्राइस पे 1/3 होगा। ये भी रूल याद है आपको, -1/4 + 1/3 प्रॉफिट घटता है। या फिर आप ऐसे सोच लो कि भाई इसी को हम मानेंगे 4, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को 4 मानेंगे तो प्रॉफिट इसका 1/4 होगा 1, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 3। ऐसे भी लिख सकते हो।
कॉस्ट प्राइस 3 हो गया। अब कह रहा है इफ द प्राइस एट व्हिच ही बाइज गुड्स डिक्रीज बाय 10%, जिस पे वो गुड्स को खरीद रहा है वो 10% से कम हो जाए, इसको 30 मान लो, इसको 40 मान लो, तो ये 30% से कम 10% से कम होगा तो ये 27 हो जाएगा, और वो 5% ऊपर रेट पे बेचे, 5% इसका 2 के बराबर होगा, 10% 4, 5% 2, तो 27 की चीज को 42 में बेच रहा है वो, बताना है उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा। कैसे करोगे आप इस चीज को? तो आप सिंपली एक बात बोलोगे कि भाई ये 27 है, ये हमारा 42 है, ओके, 27 और 42 अगर ये हमारी वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 15 का इंक्रीमेंट है, और 3 से अगर काटेंगे ये 15/27 को, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 5/9 आ गया, 1/9 आपका 11.11 होता है, 5 से गुणा कर लेते हैं, 55.55% हो गया। इफेक्टिवली आपका आंसर है डी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, याद होगा, 11 से आपकी वैल्यू बनेगी 55 और यहाँ बनेगा 5/9%। आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली डी। डी केवल 3% लोगों ने बोला था, क्यों ऐसा, क्यों इतने कम लोगों ने डी बोला? प्रॉफिट एसपी पे कैसे हुआ? सवाल पढ़िए श्री जी, जरा सवाल पढ़िए। 25% ऑफ विच, किसका विच? अभी सब आपको वो नहीं होता है, अंग्रेजी है ये। सर्टेन प्राइस, जिस प्राइस पे बिक रहा है, सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, 25% ऑफ विच। तो ये जो प्रोनाउन है वो किसको करेस्पॉन्ड करेगा? यहाँ पर सेलिंग प्राइस को। प्रोनाउन नहीं होता है ना ये, मुझे ग्रामर के नियम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। आई डोंट नो ग्रामर का रूल, ठीक है। अंग्रेजी आती है मुझे, कैट में भी 4 है परसेंटाइल, पढ़ पढ़ के खूब अंग्रेजी सीख ली, नियम नहीं आते मुझे कुछ। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन ही बोलते हैं ना। विच किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? जिसपे वो सेल कर रहा है ना। तो भैया 4 रुपए की चीज तुमने मानी कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस 4 है, तुम कह रहे हो इसका 1/4 मेरा मुनाफा, इसका 1/4 मुनाफा है, तो मुनाफा 1 का है। 4 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए के मुनाफे पे, तो कॉस्ट प्राइस 3 ही होगा ना, और क्या होगा? अच्छा, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन के भी रिलेटिव्स होते हैं। अरे यार बताओ, बेचारा प्रोनाउन कितना परेशान होता होगा, उसके भी रिलेटिव्स हैं। ओहो बेचारा, so sad for the pronoun. Oh my god, I never thought कि प्रोनाउन के भी रिलेटिव्स हैं। बताओ, आगे बढ़े। 53वां सवाल देखते हैं, 53। एक आर्टिकल को हमने 20% के लाभ पर बेचा, अगर ये परचेज करते 8% ज्यादा पे और 4.8 ज्यादा पे बेचते, तो प्रॉफिट हमारा 12% का होता। आपको बताना है सीपी कितना है। यहाँ सीपी हो गया, यहाँ एसपी हो गया, ये मुनाफा क्या है? 20% का है। अगर इसने 8% ज्यादा में खरीदा होता, तो अब आप कह सकते हो हम इसको 100 मानेंगे, इसको हम 120 मानेंगे। 8% ज्यादा में खरीदते तो बेटा कितने में खरीदते आप? 108 में खरीदते, है ना? खरीदते कि नहीं खरीदते? 108 में, यस। और सेलिंग प्राइस जो है, अब कह रहा है ये 12% का मुनाफा होता। फिर तो इस 12% को यूज करके वैल्यू निकालेंगे। 108 का 12% कैसे निकालेंगे? 108 को 12 से सीधा गुणा कर दो, कोई रेशियो वेशियो नहीं, ठीक है, क्योंकि गुणा करना आसान है। तो 1296 बनेगा, तो 1296 मतलब 12.9 होगा। कैसे भैया? 100 होता तो ये 12 होता, थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि 108 है तो 12 गुणा करना कितना आसान है, 12 के 12, 12 8 96, बिकम डायनामिक, राइट। तो ये 12.96 होगा, इसमें जोड़ो 12 8 20, 120.96 बना आपकी वैल्यू। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। नहीं, कितना अंतर है? आप कहोगे 0.96 का अंतर है, खाली क्वेश्चन कर रहा है। नहीं 4.8 का अंतर है। कितना गुना है ये? जरा देख के बताओ। 5 गुना है यार, 1 यूनिट 5 के बराबर होगी। 96 का आधा क्या होता है? 48, 5 गुना करोगे मिल जाएगा ये। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर है? 100 यूनिट, 100 यूनिट हमारा 500 के बराबर, आंसर हो गया ये। अच्छा, एक लड़का बार बार बोल रहा है कि 25% 4 से 5 होगा ना। अविनाश, 25% 4 से 5 तब होता है जब कोई चीज 25% से बढ़ रही हो, ये मालूम है कि नहीं? 25% 4 से 5 नहीं होता है बेटा। 25% से जब कोई चीज बढ़ रहा हो तो 4 से 5 होता है। जो केस आपको दिया गया है उसमें सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट घटता है, तब जाके सीपी मिलता है। तो यहाँ इससे 4 से 3 होगा। लो, समझे कि नहीं बात? पूरी बात समझा करो, आधी अधूरी नहीं। क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस। बी और सी में टाई था। है पिछले सवाल तुम लोग बी और सी लगा के बैठे हो, कितनी गलत बात है यार। बी और सी कहां से आ गया तुम लोगों का? मतलब उत्तर है ए और तुम बी सी लगा के बैठे हो। 40% लोग कह रहे हैं बी और सी है। ऐसा ना करो। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया मैंने पहले ये माना 8% बढ़ाया, फिर से 12% लगाया, 12%। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि मैंने कैसे निकाला है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो बस खाली एक चीज प्रैक्टिस करेंगे, रेशियो रेशियो रेशियो। तो वो यहाँ कहेंगे 25 है और ये 3/25 सोचेंगे इसको, और 25 हमारा 28 हो गया। अब यहाँ 25 से इसको डिवाइड करना, देन 28 को उससे मल्टीप्लाई करना विल टेक मोर टाइम, ज्यादा समय ले लेगा आपका। इस बात को समझो, ठीक है। तो हर चीज को रेशियो से नहीं करना है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप बिल्कुल रोबस्ट बनो, जैसे मुझे आप देखो, मैं क्या करता हूं, मेरे को जहां जो जरूरत होती है वो लगा देता हूं, ओके।
एंड इट विल हैपन विद यू। आप बस अपने आप को ओपन रख के हर चीज ट्राई करते रहो। भाई मुझे अल्टीमेटली 12% निकालना है, अब 12% जैसे निकलेगा बेस्ट तरीके से वैसे मैं निकालू, ठीक है। तो अगर रेशियो से आसान होगा तो रेशियो से निकाल लूंगा। जैसे यहाँ मैंने 100 क्यों माना, हमने क्यों नहीं लिखा 20% हमारा 5 से 6 हो जाएगा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे इस वैल्यू को 8% से बढ़ाना है। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि भैया 5 को मैं 8% से नहीं बढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें। 100 मानेंगे, 8% आसानी से बढ़ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना है अपने आप को। 54वां सवाल देखिए, आयुष एक आर्टिकल को 16% के लाभ पर बेचता है, हमको नहीं दिखता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतिश्री, आपने कभी देखा है कि कोई कहे कि हमने भी गाना ज्यादा गाया नहीं हूं, मैं सिंगर बन जाऊंगा? प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। हर चीज में अगर आपको एक्सेल करना है प्रैक्टिस लगेगी। किसी भी फील्ड में अगर आपको 0.1% लोगों में आना है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना तो हर कोई मास्टर होता, वरना तो हर कोई 0.1% में होता ना। नहीं होते हैं लोग, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं करते। सब लोग औसत, देखो औसत बनने के लिए औसत एफर्ट की जरूरत होती है, और दुनिया औसत एफर्ट करके रुक जाती है। उसके बियॉन्ड जाने वाले लोग ज्यादा होते नहीं है, इस बात को समझना है आपको। वो जज्बे वाले लोग, वो जुझारू लोग होते ही नहीं है जो उतना गहराई में प्रैक्टिस कर पाए। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बनोगे। भी तुरंत कैसे हो जाएगा? तुरंत हो जाता तो क्या पूछना था, है ना। तुरंत मास्टरी नहीं आती है, काम चल जाता है। मैथ्स की प्रैक्टिस करने पर अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। देखो तैयारी जंग है, जंग लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जंग लड़ो, मेहनत करो जितना कर सकते हो। सवाल सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, वैसा तो है नहीं कि बिना पढ़े काम चलेगा, है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, जैसे हो मैनेज करो। चलो, सिमिलर टाइप का सवाल है, इसका उत्तर आप सभी देंगे। चलिए सवाल सॉल्व करिए। एक आर्टिकल को 16% के लाभ पर बेचता है पीयूष, और फिर 8% लेस का मामला है, तो हम इसको 100 ही मानेंगे। 100 से 116 बनेगा, सीपीएसपी। 8% कम किया इस 100 को, तो ये वैल्यू हो गई 92। और कह रहा है यहां पर इसको 24% का फायदा होगा, 24% का फायदा होगा, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है। और फिर अंतर जो है वो दिया हुआ है। अब देखो इसका 24% मुझे निकालना है 92 का, तो दिमाग में कैसे करोगे? 25% माइनस 1%, 25% इसका 1/4 होगा, जो कि होगा 23, और जो 1% है वो 0.92, तो ये वैल्यू हो गई 23.92। जस्ट लुक एट द कैलकुलेशन हाउ आई हैव डन दैट। हम 92 का 24% निकाल रहे हैं, उसको मैं मेंटली 25 माइनस 1 सोच रहा हूँ। आप 20 प्लस 4 भी सोच सकते हो, बट 20 प्लस 4 में आपको 18.4 प्लस 36.8 करना पड़ेगा, मतलब सॉरी 4% में 0.92 का 4 टाइम्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। 25 माइनस 1 यहाँ आसान है। तो इफ यू कैन जस्ट होल्ड 25% इज 23, देन 1% निकालना 0.92 ईजी है आपके लिए। तो यहाँ आर्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको समझना है मैंने क्या किया है। मैंने निकाला है 24% ऑफ 92, एंड इसको कैलकुलेट करने में मैंने इसको 25 माइनस 1 एज्यूम किया है, एंड देन आई हैव वेंट इनटू 92। 25% माइनस 1%, 25% इज 1/4 ऑफ 92 इज 23 माइनस 0.92 व्हिच इज 20। सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने यार, माफ करिएगा। 22.0 घटाना था, जोड़ दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट, 22.08। ओके, द अदर वे ऑफ डूइंग इट विल बी कि आप 92 को 24 से तेजी से गुणा कर पाए, वो भी पॉसिबल है। 100 माइनस 8 इंटू 24 करके कर सकते हो आप। तो ये वैल्यू बनेगी 2400 माइनस 24 इंटू 8 कितना होता है किसी को पता है? 192 होता है एक्चुअली। 16 इंटू 12 है, और 16 इंटू 12 बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, और ये 32 इंटू 6 के बराबर भी होता है। ये वैल्यू आपकी 24 इंटू 8 के बराबर भी होती है, 192। तो 192 यहाँ से आप माइनस करोगे, 2208 आएगा। अब उस 2208 में मुझे यहाँ 10 लगा लेना है। तो दैट्स हाउ कैलकुलेशन शुड बी डन, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कैलकुलेशन का ही खेल और कुछ नहीं है। 92 में 22 जोड़ोगे, तो 92 में 22 जोड़ोगे तो 114 आता है, 0.08 बना। फिर आपने कहा यहां से यहां जाना है, सब्ट्रैक्शन कभी ऐसे मत करना, सब्ट्रैक्शन यहां से यहां करना है। 0.08 में 92 लगेगा, और एक और लगेगा, 0.92 जोड़ोगे 115 पहुंचोगे, 115 से 116 1.92। अब ये 1.92 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 28.8 दी है। अब पूरा मामला डिवीजन का है, कितना गुना है आप देख रहे हो? 10, इसका आप 10 गुना करो, 19.2 बनेगा, आधा क्या है 9.6, 28.8 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 15 गुना है, एक यूनिट आपकी 15 गुना हो गई। अब एक यूनिट अगर आपकी 15 गुना हो गई तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 15 इंटू 100 आपका हो गया 1500। सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 1500, बी ऑप्शन। क्लियर? हाँ 20 प्लस 4 भी कर सकते हो, जो भी कन्वीनियंट लगे। देखो आपको कोशिश करनी है कि मेंटली चीजें हो पाए आपसे। 20 प्लस 4 में प्रॉब्लम आपको बस यही आएगी, 20 तो निकाल लोगे, 20 खुद दशमलव में आएगा, 18.4। अब 18.4 को दिमाग में होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। देन आपको 4% सोचना है, तो आप कहोगे 20 निकाला, 40 निकाल लेते हैं, 40 होगा 36.8, और फिर आप कहोगे 3.68। अब 18.4 अगर होल्ड होगा तभी आप 3.68 जोड़ पाओगे,
तो देयर विल बी लिटिल चैलेंज फॉर यू. इट इज पॉसिबल बट इट्स लिटिल चैलेंजिंग. थिंक अबाउट इट. इट कैन बी डन. जैसे मैं आराम से ये काम कर सकता हूँ. आई कैन होल्ड नंबर्स, आई कैन जस्ट ऐड इट, आई कैन डू दिस वे इजिली. कोई चैलेंज नहीं मेरे लिए. बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज भी कर पाओगे. बट देयर इज अल्टरनेट रूट अवेलेबल. यहाँ पर 24 है तो हमेशा 25 माइनस 1 निकालो. आसान है आपके लिए. 1/4 माइनस 1. ठीक है, इजी है. तो गेम पूरा कैलकुलेशन का है. बाकी सवाल में कोई दम नहीं है. ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है. लोग एक्चुअली में कैलकुलेशन में स्ट्रगल करते हैं मैथ में. उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी कैलकुलेशन की वजह से अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं. सारा प्रॉब्लम कैलकुलेशन का होता है. तो वही आपको सीखना है अच्छे से. 19% का लॉस 17% के प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा अगर सेलिंग प्राइस को हम 162 से बढ़ा दें. आपको बताना है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की क्या है. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ओके, सीपी ऑफ द आर्टिकल क्या है. तो देयर इज ए 19% का लॉस व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू 17% का मुनाफा. अगर मैं सेलिंग प्राइस, यहां मेरी सेलिंग प्राइस 1 है, यहां मेरी सेलिंग प्राइस SP2 है. मैं इसी की बात कर रहा हूं कि मैं इसको 162 से बढ़ा रहा हूं. 19 और 17 कितना होता है अंतर. 36%. किसका? कॉस्ट प्राइस का. ये वैल्यू 162 के बराबर है. अब मुझे 36 का देखना है, पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार जाऊंगा मैं. ये 36 पंचे 180 होता है, बट उससे 18 का मैं तो 0.5 का मैं तो 4.5 बना. सीपी की वैल्यू 450 के बराबर हो गई. बेसिकली यू कैन से 36 into 4 is 144. ठीक है, कितना और चाहिए? 18. ये 4 टाइम्स हो गया, ये 0.5 टाइम्स हो गया, 4.5 हो गया. ठीक है, 4.5 हो गया तो 4. हाउ क्विकली यू कैन डू इट मेंटली. अब लोग ऐसे लगे रहते हैं, 36 से लिखेंगे फिर काटेंगे. 4 9 36, 9 से काटेंगे. चलो कहेंगे 9 से दोनों कट रहा है. 9 चौके 36, 9 एक 9, 9 8 72, 18/4 4.5. ये सब करना ही नहीं है. 36 चौके 144. मैंने जो आपको रिचुअल बोला है ना कि फैक्टराइज किया करो. कोई भी नंबर देखो, जैसे 144 है, 144 के फैक्टर्स अगर आपको पता है कि भैया ये 12 into 12 होता है, ये 16 into 9 होता है, ये 18 into 8 होता है, ये 36 into 4 होता है, राइट, ये 48 into 3 होता है. अब ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है यार. 36 into 4 पढ़ो ना. 36 का पढ़ा, 36 चौके 144 और 18. 18 कितना है? 0.5 गुना है. अब लोगों की आदत इतनी खराब है डिवीजन की कि वो हमेशा डिवीजन भी ऐसे ही करते हैं. ऐसे ही करेंगे मेंटली. जो कर भी रहे तो वो कहेंगे 36 चौका 144 बनाएंगे पहले अगर कर रहे हैं. 18 बचेगा तो 10 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे, तब कहेंगे 36 पंचे 180. नहीं भैया, डिवीजन का मतलब 18 बचा 18, 36 का कितना है? 0.5 गुना. ऐसे ही बोल सकते हैं आधा है. तो जो आप परसेंटेज में सीख रहे हो कि आधा 0.5 होता है, वो सब यूज करो. सब मिक्स करो, इकट्ठा कर दो. बिल्कुल किसी लड़के ने बोला 24 into 6 भी होता है. बहुत अच्छे बेटा, ये सब पैटर्न ऑब्जर्व करो यार. तो ये ध्यान रखना है आपको. ये फैक्टराइज करते रहो रोज. तुम देखो कितना तुम बदल जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो. ठीक है, लर्न हाउ टू डिवीजन कैसे तेजी से करना है ना. 36 से क्या कर रहा हूं मैं सब देखो, और ऐसे ही बनना है तुमको. 56वां सवाल देखो. एक आदमी नाम है हरिया. वो जब बकरी बेचता है 2800 में, तो लॉस जो होता है उसको वो डबल है प्रॉफिट अर्न होता है जब वो उसको 3400 में बेचे. कॉस्ट प्राइस निकालना है उस बकरी का कितना है. अगर वो 2800 में बेचेगा तो उसको होगा नुकसान. नुकसान कहां से होता है? सीपी के रेस्पेक्ट में होता है. तो यहां जो लॉस अकर हो रहा है उसको, वो प्रॉफिट का डबल है. तो अगर प्रॉफिट यहाँ 1 यूनिट मानूं मैं, तो लॉस यहाँ 2 यूनिट बनेगा. और यहां मामला है 3400 का. तो जो एसपी में टोटल अंतर है वो 600 का है. 600 का अंतर है, ये 3 यूनिट का मामला है, तो 200 हो गया. 1 यूनिट 200 के बराबर हो गई. मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है. 2 यूनिट 400 हो गई, 28 4 32 हो गया. या 3400 में 1 यूनिट घटा दो, 3200 आ जाएगा. तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3200. क्वेश्चन नंबर 57. सोहिल ने बेचा है एक आर्टिकल को 560 रुपए. इट्स सम प्रॉफिट. Had he sold it for ₹500, then there would have been a loss equal to 1/4 of the initial profit. What was the cost price of the article? 560 में जब उसने बेचा तो उसको कुछ फायदा हुआ, कुछ सम बेनिफिट. उसने अगर इसको 500 में बेचा होता यहां, तो उसको नुकसान होता. 1/4 होता है इनिशियल प्रॉफिट का. प्रॉफिट अगर इनिशियल 4 मान लूं तो लॉस 1/4 है, तो 1 यूनिट है सीपी है. फिर यही काम करना है. ये 60 यूनिट हुआ. यहाँ टोटल डिस्टेंस 5 यूनिट की है. 1 यूनिट 12 के बराबर है. अगर मैं यहाँ 500 में 12 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू 512 हमारी कॉस्ट प्राइस बनेगी. कॉस्ट प्राइस ही पूछा है तो बी हो गया 512. ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को. क्वेश्चन नंबर 58 देखिए. एक आर्टिकल को 5540 में बेचेंगे. गेन 25% ज्यादा है देन लॉस की तुलना में. अगर हम इतने में बेचे, अगर हम इस आर्टिकल को इतने में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो देखो 5540, यहां पर वैल्यू आपको दी है 5279. यहां पर जो गेन है ना, ये 25% ज्यादा है. ये अगर 4 है तो ये 5 है. गेन लॉस से 25% ज्यादा है. तो गेन अगर लॉस को 4 यूनिट मान लूं मैं, तो गेन हमारा 1/4 यानी 25%, यानी ज्यादा होगा, यानी 5 होगा. अब प्रॉफिट परसेंटेज मुझे निकालना है. कैसे निकलेगा? मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा. क्लियर है? पहले आप कहोगे ये टोटल 9 यूनिट है.
और 9 यूनिट किसके बराबर है? अब ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्शन हमेशा एडिशन की तरह करना है मुझे। तो 79 में 21 जोड़ूंगा, 5300 जाऊंगा और 240 और जाना है। तो 21 जो होल्ड किया था 240 और गए 261। ऐसे मेंटल सब्ट्रैक्शन करना है, कभी नहीं घटाना है ऐसे लिख के, छोड़ दो बचपना। 5279 समय निकल गया, 10 में से 9 गया 1, ऐसे लिखना ही नहीं है तुमको। सब्ट्रैक्शन इंटीजर टू इंटीजर ऐसे ही करना है आपको। 79 में 21 जोड़ेंगे 100 बनेगा, 5300 हो गया, 240 और 240 और 21 261, खत्म। यू विल बी मच फास्टर। आप 261 का क्या करना है? 4 गुना। मेंटली कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 260 का 4 गुना करेंगे, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 1040 और 1040 प्लस 4 1044, राइट। लेट्स फिगर आउट सीपी। देखो यहाँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस ही हो रही है। 1044 मुझे जोड़ना है, तो मुझे क्या करना है? 79 में पहले 44 जोड़ना है। 79 में पहले 21 जोड़ेंगे, फिर 23 और जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 123। 123 बना। अब 52 10 62 है, 63 हो गया, 63 23। इज इट क्लियर और नॉट? डू यू नो व्हाट, मैं इसको मेंटली बहुत तेज, मैं आपको समझा रहा हूं, जब मैं स्लो होता हूं तो मैं गलतियां करता हूं कैलकुलेशन में। मेरा दिमाग कैलकुलेशन में बहुत तेज है, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे स्लो डाउन होना पड़ता है, और जब मैं स्लो डाउन होता हूं तो मैं गलतियां करने लगता हूं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन स्पीड एट विच यू वर्क ऑप्टिमम। तो कैलकुलेशन को जितना मेंटल बना सकते हो बनाना, ये सब लिख लिख के नहीं जोड़ना है यार, छोटी छोटी बातें हैं यार। 10th में आप जैसे कैलकुलेट करते थे, आप वैसे ही कैलकुलेट करते हो आज की डेट में, और आप खुश हो। क्यों भैया, क्यों नहीं जोड़ सकते ऐसे? 44 जोड़ना है तो मैंने कहा 79 में 21 जोड़ा, 79 प्लस 44 निकाल लिया, 123 हो गया, 52 में 10 जोड़ दिया 62 हो गया, 6344 हो गई वैल्यू, 6323 वैल्यू हो गई हमारी 23। अब मुझे क्या करना है? सीपी निकल गया, अब हमें लॉस पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। एक मिनट। हाँ, एक चीज मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाने के चक्कर में आपको किया ही नहीं ठीक है, तो अच्छा हुआ, लेकिन कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो हुई हमारी ठीक है। इसको ना 9 से डिवाइड करना था बेटा, इसको 9 से डिवाइड करना था पहले। 9 से डिवाइड करेंगे तो 29 टाइम्स है ये, 29 into 9 is 261। ओके, इमेजिनेशन पावर कम नहीं है। तुमने कब काम किया उस पर? बगैर काम किए कोई स्किल आती है क्या आपके अंदर? यू नेवर ट्राइड इट। जैसे मैं बता रहा हूं 261 29 का 9 गुना है। जब आप 29 का 9 गुना पहली बार डिवाइड करो तो उसको थोड़ी देर होल्ड कर लो बस। 29 into 9 is equal to 261। यूजुअली हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते ना, आ गया छोड़ दिया, छोड़ो मत। 29 into 9 261, इसको थोड़ी देर रोको, 5 सेकंड, रिलीज कर दो। 29 into 9 तुम्हारे दिमाग में रहेगा, यू विल नेवर फॉरगेट इट, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट होल्डिंग इट, सो दिमाग में फिट नहीं हो रहा है ना। होल्ड करो थोड़ा, 29 to 9 261 जाने दो, ठीक है। तो टिल 500 तक के जो नंबर्स हैं, जब वो प्रोडक्ट में कभी भी आ रहे हैं तो उनको होल्ड करके छोड़ दिया करो, होल्ड करके छोड़ दो, ठीक है। बस देखना आप मेमोरी में रह जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब 4 गुना 29 का करना है, 29 का 4 गुना कितना होता है? 104, 104 और 116, 29 चौका 116 होता है। अब 116 मुझे इसमें जोड़ना है, तो 79 प्लस 16 95 होता है, तो ये 5395 हो जाएगा आपका, 4395। अब 5395 की जो वैल्यू है मेरी, ये मुझे 5695 बनाना है, तो आई हैव ए प्रॉफिट ऑफ 300। 300 का मुनाफा है, और यहाँ ये वैल्यू 5395 है। आप इतने समझदार तो हो कि आप कहोगे इसको 5400 मान लेते हैं, और अगर इसको 5400 मानेंगे तो ये वैल्यू 1/18 में कन्वर्ट हो जाएगी। 1/18 हमारा 5.55% होता है। अगर हम इसको थोड़ा कम करेंगे तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, आंसर डी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई एम सेइंग मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 5395 आ गया, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस 5695 है, 300 का मुनाफा है, 5395 बेस है। 5395 बेस को आप 5400 मान लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, और वो थोड़ा सा बहुत कम है। अगर आप ध्यान से देखो, 5000 का 5 कितना परसेंट होता है? 5000 का 5 कितना परसेंट होता है? 0.1% होता है। यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। 0.1% तुमने इसको बढ़ाया है, तो बाद में जो तुम्हारी वैल्यू आएगी उसको 0.1% से बढ़ाना है। 0.1% इज नथिंग। 5.55% का 0.1% क्या होगा? अरे 500 का 0.1% 0.5 होता है, 5.55 का तो बिल्कुल ऑलमोस्ट निल है। डोंट थिंक अबाउट इट, इवन सोचो ही मत इसके बारे में, ठीक है। तो जरूरत ही नहीं सोचने की, तो उसको बढ़ा लो थोड़ा सा, और फिर बाद में देखना 5.55 आया और ये थोड़ा कम था, तो आंसर हल्का सा ज्यादा होगा, इससे हल्का सा ज्यादा, डी ऑप्शन, हल्का सा 5.56, क्लियर हो। तो ये पूरा बढ़िया सवाल है, इसमें केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सवाल में दम। एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, दे टेस्ट योर कैलकुलेशन, बाकी लॉजिक में कुछ होता ही नहीं है ऐसा कि खतरनाक हो। 59वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। कृष्णा ने अपनी वॉच सेल करी है 3% के नुकसान पे। अगर उसने इसको इतने ज्यादा में बेचा होता तो उसको गेन इतने का होता। क्या होगा गेन या लॉस परसेंटेज अगर वो इसको इतने में बेच दे? तो सवाल करिए। वॉच को उसने 3% के लॉस पे बेचा है, तो यहाँ 3% में लिख रहा हूं,
और कह रहा है अगर उसने इतने ज्यादा में बेचा होता तो उसको इतने % का गेन हो जाता। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अगर मैं इस वैल्यू को लेट्स से इंक्रीज कर दूं 168.75 से सेलिंग प्राइस को, तो 12% का गेन होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये इतनी, ये 15% ऑफ सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी। कोई सीपी है मान लिया, और उससे 3% कम पे आप किसी चीज को बेच रहे थे, लॉस हो रहा था। फिर आप क्या कर रहे थे, एकाएक आपने एक रेट में बेचा और आप 12% कमाने लगे, और आपने 168.85 बढ़ा के 75 बढ़ा के बेचा। तो 15% सीपी का यहां से यहां इंक्रीमेंट है, 3 ये 12 ये 15, टोटल डिस्टेंस 15 बनेगी। माइनस मत देखना, आपको इधर जाना है तो प्लस, इधर जाना है तो प्लस, टोटल 15% सीपी का बेस सीपी है, दोनों का प्रॉफिट लॉस दोनों का बेस सीपी होता है। तो 15% सीपी का कितना हो गया 178.75। मेरे को क्या करना है, डिवाइड 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 आएगा, 18 है, 15 एकम 15 हुआ 375। तो आप कहोगे 15 दूना 30, 15 बचे 75, 11.25 हो गया। सीपी आपका 1125 हो गया। 1% इतना, तो सीपी 1125 हो गया। अब इस 1125 की चीज को मैं बेचने जा रहा हूं कितने में, 1550 में। ठीक है, तो 1550 में अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को कितना मुनाफा हो रहा है, आप कहोगे 25 25 50 होता है, और फिर 400 और 150 पहुंचेंगे, फिर 400 और, तो 425। सब्ट्रैक्शन देखो कैसे कर रहा हूं मैं, 25 25 25 50 देन 400 और 425। अब मुझे जो परसेंटेज निकालना है वो 425 अपॉन 1125। ये क्लियर है ना कि 11 चौके 44, 40% से मेरा आंसर कम है और मुनाफा हो रहा है। मुनाफा प्रॉफिट में एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा, ये गलत है। 30% होगा नहीं, दिख रहा है 30 से ऊपर है, 11 तिहाई 33। 10% रेंज आपको याद है, मैंने बोला था निकालने को। 10% रेंज जरा निकालो मेंटली। तो 11 112 इंटू 3 कितना होगा आपको पता है, सेंस आ रहा है ना कि दैट इज लेस समथिंग। 4 गुना जाओगे 11 चौके 44 बन जाएगा, 40%, बट 40 के करीब है, नियर बाई 440 है ना, आसपास है। तो प्रॉफिट में यही वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज व्हाट द आंसर इज। आप और करीब जाना चाहते हो, डिवाइड ही कर डालो 25 से। फिर 25 इंटू 16 400 होता है, दिमाग में रखना है आपको। 25 इंटू 16 400 होता है, ये दिमाग में होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, ये आपको पता है 25 इंटू 17 है, क्योंकि 25 ज्यादा है। 25 इंटू 40 1000 होता है, दिमाग में होना चाहिए आपके। और 25 इंटू 40 अगर 1000 होता है, 125 ज्यादा है, 5 ज्यादा होगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो यू कैन नाउ ग्रैजुअली रीच टू दिस लेवल। और परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप कह सकते हो 1700 बटे 45 बनेगा, 5 से काटेंगे 9 बनेगा, और 5 से अगर आप इसको काटोगे तो 340 बन जाएगा आपका। डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 27, 7 34, 9 7 63, 7 बचा 9 7 63। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, दिस इज द वे। 25 से काटा फटाक से, 17 बटा 45 आया, 100 से गुणा कर लिया, तो डिनोमिनेटर और रिड्यूस हो गया, और डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया आपका क्या बन गया, ओके, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया आपका 340 बटे 9 बन गया, 37.7% आपकी वैल्यू आ गई बी ऑप्शन। 60वां प्रश्न देखिए, कह रहा है अगर एक आर्टिकल को हम 16 2/3% के लाभ पर बेच दें इंस्टेड ऑफ 11.11% लॉस, तो अंकित इतना और गेन करेगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत छोटा सवाल है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहां से यहां जो अंतर है वो कितना है, इसको लिखने में थोड़ी मेहनत है, ऐसे सीधे मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी अजीब सी दी हुई है। तो यहां सीपी लिखेंगे, लॉस जब हो रहा था 11.11% का, उसको आप -1/9 लिखो, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप +1/6 लिखो। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को क्या मानेंगे, 9 और 6 का एलसीएम 36। तो हम कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है, जब मेरा लॉस हो रहा था तो 9 चौके 36, 4 कम होगा ये वैल्यू, और यहां पर आपका सीपी है 6 छक्का 36, तो यहां से यहां तक की कुल जो दूरी है वो 10 यूनिट की है। ठीक है, 10 यूनिट की दूरी है, 6 4 10, और 10 यूनिट की दूरी आप कह रहे हो 5535 के बराबर है। 10 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है। मुझे 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका 3.6 टाइम्स, या हम कहें 36 इंटू 553.5। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव टू कैरी आउट। मुश्किल नहीं है। -1/9 और 1/6 कैसे हुआ बेटा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना चाहिए आपको। अगर तुम्हें 11.119%, 1% का लॉस अगर 1/9 नहीं दिख रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है। इतना मुनाफा अगर आपको +1/6 नहीं दिख रहा है तो आपने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं। फिर तो क्लियर, नहीं पढ़ा आपने, परसेंटेज ठीक से पढ़िए। फ्रैक्शन तो कम से कम पता होनी चाहिए ना आपको, ना कैसे सवाल कर पाओगे। अब 36 यूनिट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे। देखो 36 इंटू 5 180 होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, होल्ड करिएगा दिमाग में इसको, 180, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। 36 इंटू 5 180, 36 को हम 500 से गुणा करेंगे पहले, 18,000 बनेगा। 36 को हम 50 से गुणा करेंगे, 1800 बनेगा। 36 नहीं है 108 होता है, और 36 इंटू 0.5 तो 18 होता ही है। ये ओवरऑल वैल्यू है आपकी 1991926, 19926 आंसर है बी। ठीक है,
10 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 553.5 होगा ना, वही लिखा है मैंने। 36 यूनिट की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 यूनिट के बराबर है। 36 इंटू 5 180, 36 इंटू 500 18,000 होगा। 36 इंटू फिर 50, इसको मैं इसको कैसे देख रहा हूँ मेंटली, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में अगर आते हो तो मैं इसको देख रहा हूँ 500 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 10.5। 500 इंटू 36 18,000, फिर 36 इंटू 50 करेंगे तो एक जीरो हटाना है बस, 1800। 36 3 108, 36 इंटू 0.5 की बात करेंगे तो 18 होता है, आधा, फिर जोड़ दिया मैंने, ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप इसको ऐसे यूनिट डिजिट से गुणा करोगे, 6 5 30 4 18 दिन 21, छोड़ दो ये सब, है ना, हो गया, वो दिन लग गए। ऑलराइट, जस्ट मल्टीप्लाई लाइक दिस, मल्टीप्लाई लाइक ए प्रो। 61वां सवाल देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस एक फोन का एक्स है और इसको हमने 20% के नुकसान पे बेचा और फिर अगर 240 ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 10% होता। आपको बताना है इनिशियल सेलिंग प्राइस फोन का क्या है। देखते हैं, फोन का अगर कॉस्ट प्राइस एक्स के बराबर है और हम इसको 20% के लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, 20% के लॉस पे बेच रहे हैं मान ले, तो फिर कह रहा है कि अगर इसको 240 रेट ज्यादा बढ़ा के बेचते तो ऐसा ऐसा होता, परसेंटेज 10% हो जाता है यहाँ पर। So what we need to do in this particular question, let's understand. हम यहाँ पर 100 मान सकते हैं इस वैल्यू को, और 100 से 20 कम करके इसको हम 80 मान सकते हैं। 20% का लॉस था, अब हम इसको 240 बढ़ाना चाहते हैं, उसको छोड़ दो। प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है 10% होता, तो ये 100 से 10% का प्रॉफिट 110 का होता है, 30 बढ़ जाता। क्वेश्चन के हिसाब से 240 रुपए बढ़ा है, तो एक यूनिट हमारा कितना होगा? 8 रुपए के बराबर होगा। 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 8 रुपया, और एक यूनिट अगर हमारा 8 रुपए के बराबर होगा तो हमें इनिशियल सेलिंग प्राइस बताना है फोन का कितना है, 80 है। 80 इंटू 8 निकाल लो, 640। आंसर क्या है? 640। ठीक है, दैट्स आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 62 देखो। आंचल ने एक आर्टिकल को सेल किया है 7,072 रुपए में, जो लॉस इनकर्ड है वो प्रॉफिट के बराबर है। इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट दिस मच, एट व्हाट प्राइस इट शुड सेल टू गेट दिस मच परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, किसी आर्टिकल को अगर हम 7,072 रुपए में बेचते हैं तो लॉस हो रहा है। फिर से लिखता हूं, किसी आर्टिकल को हम 7,072 में बेच रहे हैं, तो जो लॉस हो रहा है वो इक्वल है प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड इज 7,540। लॉस अगर प्रॉफिट के बराबर है तो सीपी बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तभी लॉस प्रॉफिट के बराबर हो सकता है। ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, तो हम यहां से सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। सीपी एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में होगा, तो आप जोड़ दो इसको। 70 और 75 कितना हुआ आपका? 72 और 40 हो गया आपका 112, और 70 और 75 आपका हो गया 145 146, 146 12/2, तो 7,306। क्लियर है कि नहीं? यस, मैं जोड़ रहा हूं इसको। 72 और 40 112 हो गया, 75 और 70 145 146 12 हो गया, बटे 2 क्या 7306। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब क्या कह रहा है, इसको हमें बेचना है मुनाफे पे, इतना मुनाफा करना है। 7 9/13% का मुनाफा, 13 7 91 9 100 100/13 हो गया, 1/13 का मुनाफा। तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में 1/13 के बराबर, यहाँ लिखिए 1/13। 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 6 78, या 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 5 बार जाएगा, 80 हो गया। 13 6 78, 13 2 26, 562 इसमें मुझे जोड़ना है। अब देखो 62 और 6 क्या होता है? 68, और 73 और 5 क्या होगा? 78, 78 68 कहाँ दिया हुआ? डी ऑप्शन, डी करेक्ट होगा। यूनिट डिजिट कुछ लोग कहेंगे हम देख लेते सर, हाँ देखो यूनिट डिजिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है, नॉट यूनिट डिजिट। ठीक है, आंसर इज गोइंग टू बी डी, 7868, 7868। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, 63। एक आर्टिकल को अगर हम इतने में बेचेंगे तो चीरू उतना ही लॉस सफर करेगा जितना वो गेन करता अगर इसको वो 15% के मुनाफे पे बेचता। अगर वो 15,553 पे बेचता है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं किसी भी चीज को 12,835 में बेचूं, चीरू है भाई साहब, तो चीरू को उतना ही नुकसान होता है जितना उसको मुनाफा होता अगर वो इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचता। ठीक है, दैट्स व्हाट द सिनेरियो इज। स्लो हो जाऊं डॉली? नहीं, तेजी रहने दो हमको। सवाल में देखो कॉन्सेप्ट नया है ही नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, उसको देखो और घर जाके इसको इस तरह से प्रैक्टिस भी करनी है आपको कैलकुलेशन करने की। मैं तो कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, वो मैं स्लो भी करूंगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसको स्लो जोड़ूंगा तो उससे क्या मजा आएगा? आपको जोड़ना तो आपको भी आता है अपने तरीके से, तो देखो मैं कैसे जोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं 13 से स्लो डिवाइड करूंगा, इससे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा इससे। ठीक है, कि मैं स्लो डिवाइड करूं, इसको स्लो जोड़ूं, क्या फायदा होगा इससे? कुछ नहीं। लॉजिक देखो, सवाल में लॉजिक वही है, जैसा सवाल हम करते आ रहे हैं वही लॉजिक पे सवाल है। जैसे ये 15% का मुनाफा होगा, ये कॉस्ट प्राइस है, और यहां कह रहा है उतना ही नुकसान होगा। उतना ही नुकसान कब होगा? जब यहां 15% का नुकसान हो। उतना ही नुकसान का मतलब क्या? सीपी का 15% का नुकसान हो। अब ये वैल्यू कह रहा है 15,553 है, इसका अंतर निकालो। 835 से मुझे 553 आना, मेंटली जोड़ो,
कोशिश करो, आप इसमें 165 जोड़ो, 13,000 बनेगा। 165 में फिर हम क्या करेंगे, 553 जोड़ेंगे। 65 में आप जरा 53 जोड़ के बताओ कितना होगा। 118 होगा कि नहीं होगा? 65 में 53 जोड़ेंगे 118 आएगा। और ये 500, 600, 165 तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये 718 बन जाएगा। ये 718 और 15 12 क्या हो जाएगा, 27। ओके, 12 से 15 3 जाएगा, सॉरी 3। तो क्या 3 लिखना है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। 13 पे पहुंच गए थे हम, और 13 के पहुंचने के बाद हम 2 और जा रहे हैं, तो ये 27 और 18 आपकी वैल्यू होगी। आप कैसे भी घटाइए, बट कोशिश करिए अगर आप इस तरह से कर पाए ना मेंटली, इट विल बी फास्टर फॉर यू। तो मैं चाहता हूं आपका जो फ्यूचर सेल्फ हो आज के 5-6 महीने बाद कुछ इस तरह का हो कि आप इसको मेंटली देख पाए कि भाई 835 से पहले 165 जाएंगे, 1000 पे पहुंचेंगे, फिर 553 और जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारी 718 हो जाएगी। शुरू में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, और ये 13 2 15, बट आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, आप करो ऐसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक तरीका बता रहा हूं अल्टरनेट, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये छोड़ के 13 में से 5 गया 8, 14 में से, शुरू में तेज लगेगा आपको क्योंकि इसकी आपको आदत लगी हुई है, बट ये बिना लिखे नहीं कर सकते हो। ये बिना लिखे कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो। तो इफ यू गेट एफिशिएंट इट विल बी फास्टर, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। अब बताओ क्या ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है आपकी 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैं लिखूंगा यहाँ 30% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 2718। सीपी निकालेंगे, वी विल डेफिनेटली डिवाइड बाई 30, तो 3 9 27 और 3 6 18, 90.6। सीपी आपका यहां से आ गया 9060, सीपी 9060 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है ये वैल्यू? डिवाइड सही किया है मैंने, लग तो रहा है 30% इतना हो, हाँ ठीक है। तो 30% ऑफ सीपी, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़। क्या गड़बड़ी बताओ, व्हाट इज द मिस्टेक? एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक दैट वी हैव मेड। डेटा में तो गड़बड़ी है, या वी हैव Cheeto suffers as much loss as you would have gained by selling it at 15% if it sells. Oh, इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, हमने सवाल को गलत पढ़ लिया है। बिल्कुल 30% नहीं करना है इस सवाल में, 30% नहीं करना था। चलो अच्छी कैलकुलेशन प्रैक्टिस हुई आपकी, एडिशन बताने में बिजी था मैं आपको। नहीं नहीं, ये नहीं करना था एक्चुअली। सवाल में क्या कह रहा है आपसे, सवाल में आपको सिर्फ ये बता रहा है भाई यहां नुकसान उतना ही होगा जितना 12,835 को 15% पे लॉस पे बेचते, जितना है लॉस होता, तो यहां से आपको सीपी मिलेगा। बस यही जानकारी दी है आपको। कह रहा है कि एक सर्टेन रेट पे अगर वो 12,835 में बेचे तो उसको उतना ही नुकसान होगा जितना उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचने पे फायदा होता है। मतलब लॉस 15% है, सिंपल सी बात है। तो मुझे यहां से सीपी की वैल्यू निकालनी है। अब 15% में आप लिखो कि ये 20 है और ये 17 है। 15% का लॉस ऐसे ही होता है ना, 20-17 हो जाता है हमारा, 3/20 होता है 15%। 17 से इसको काटिए, 17 7 119 9 93, 17 बचे 85, 8 17 बचे 85, 755 हो गया। अब 755 को मुझे 20 से गुणा करना है, कितना आएगा? 1510। ठीक, डबल ऑफ इट और फिर एक जीरो और लगा दो, 15,100 आपकी वैल्यू बन गई। 750 का दुन्ना, एक जीरो और लगा दिया। अब इस वैल्यू को मैं किस में बेच रहा हूँ? 15,553 में। 15,553 में अगर बेचूंगा तो मुझे 453 का मुनाफा होगा। तो आई हैव टू जस्ट सी हाउ मेनी परसेंटेज। तो ये 3% है, देख लो आप मेंटली देख लो। क्यों? 15 3 45, 3%। 3 के आसपास कुछ है ही नहीं है। और वैसे भी देखो आप, एग्जैक्टली 3% है। 1% एक्स्ट्रा क्या होना, 3 से गुणा कर लो, 3%। आंसर इज डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। एक शॉपकीपर बेचता है एक आर्टिकल को इतने लाभ पर, अगर सीपी और एसपी दोनों को हम 155 रुपए से कम कर दें तो प्रॉफिट जो होगा वो 2/9 सेलिंग प्राइस का हो जाएगा। आपको बताना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है। तो शॉपकीपर है जो, उसको हम 16.66% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। सीपीएसपी दोनों को हम डिक्रीज करेंगे कितने से? 155 से। ये भी 155 से गिराना है और ये भी मुझे 155 से ही गिराना है। तो प्रॉफिट अब क्या होगा? कह रहा है 2/9 हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है मेरा, तो इसका 2/9 होगा। तो क्या इसको 2/7 बोल दूं मैं? सेलिंग प्राइस का 2/9 कितना होगा? -2/9 करेंगे ना, तो वो उधर से प्लस 2/7 हो जाएगा। दैट इज द होल सिनेरियो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब तो मजेदार बात दिखाता हूं। मजेदार बात ये होगी कि ये अगर 7 होगा तो ये वैल्यू 9 होगी, और ये वैल्यू अगर मेरी 6 होगी तो ये वैल्यू मेरी 7 होगी। अंतर यहां 1 का है। अब एक बात आप बहुत ध्यान से सुनो और समझो यहां पर, अगर सीपी और एसपी को बराबर मात्रा से कम किया गया, ये कॉन्सेप्ट लिख लो यहां पर,
कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने सीपी एंड एसपी को इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, देन आप लिखोगे यहां पर प्रॉफिट डज नॉट चेंज। नॉट ओनली प्रॉफिट, लॉस भी। आप बताओ सीपीएसपी को बराबर से कम करूं या बराबर से बढ़ा दूं, तो जो नया एसपी और सीपी उसका अंतर तो वही रहेगा जितना पहले था। तो प्रॉफिट था तो प्रॉफिट इक्वल रहेगा, लॉस है तो लॉस इक्वल रहेगा। यानी मुझे ये वैल्यूज बराबर करनी है, ये वैल्यूज बराबर कर देनी है। यहां 2 है, यहां 2 बना दो। ठीक, अब ये 12 से 7 हो गया, 5 यूनिट की कमी आई। आप कहोगे 5 यूनिट 155 के बराबर है, यानी 31 गुना। व्हाट इज माय आंसर बाय द वे? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इनिशियल 12 यूनिट था, ये मुझे 12 × 31 करना है। 12 × 31 क्या होता है? 372। ये होल्ड करके छोड़ना दिमाग में, 12 × 31 372। वैसे भी 12 × 30 360 + 12 372, डी ऑप्शन। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 बताएं। तरीका नंबर 2 कहेगा कि पहले सीपीएसपी 6:7 था, बाद में 7:9 हो गया। कैसे हुआ? सीपी में 155 कम किया, एसपी में भी 155 कम किया। ये सीपी है, एसपी है। 6 × 9 = 54, 7 × 7 = 49। 54 - 49 कितना होगा? 5 यूनिट। ये किसके बराबर होगा? 7 × 155, 9 × 155, 2 × 155 बनेगा 310 के बराबर। 1 यूनिट 62 के बराबर हो गया। इनिशियल सीपी क्या है? 6 × 62 कितना होगा? 372। ठीक है, कितने लोग समझ में आई बात? क्लियर? दोनों तरीके हैं, अच्छे काम करते हैं। मतलब आपको बस ये लॉजिक पता होना चाहिए अगर ये कॉन्सेप्ट लगाना है तो, कि अगर मेरा सीपी और एसपी बराबर मात्रा से बदलेगा, इंक्रीज या डिक्रीज अगर इक्वल होंगे दोनों साइड से, तो अमाउंट ऑफ लॉस या प्रॉफिट बदलेगा नहीं। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फंसोगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए बराबर क्या करना है, मुझे ये बराबर करना है, ये दैट इज व्हाट वी हैव टू मेक इक्वल, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। समझना है सर या इसको रटना है? जब समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और समझ में नहीं आएगा तो रट लोगे तो घोटाला करोगे एग्जाम में, पक्का करोगे। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? समझना है कि रटना है? बिना समझे तो कोई चीज रटो ही मत। मैंने जो बात बोली पहले इसको पढ़ो, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बात कि सीपी और एसपी को अगर तुम इक्वल 100 रुपए से बढ़ा दो, एसपी भी 100 रुपए से बढ़ गया, सीपी भी 100 रुपए से बढ़ गया, तो दोनों का अंतर नहीं बदला ना। एसपी को 100 रुपए से कम कर दो, सीपी को 100 रुपए से कम कर दो, तो अंतर नहीं बदला ना। तो प्रॉफिट और लॉस सेम रहेगा ना, वो जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में रहेगा ना। इसलिए मैंने कहा कि वो 1 और 2 अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वो तो इक्वल करना पड़ेगा मुझे। प्रॉफिट और लॉस बराबर होनी चाहिए। अगर इक्वल अमाउंट से सीपी और एसपी कम हुआ है, दोनों को हमने 155 रुपए से कम किया, इक्वल अमाउंट से कम किया। सवाल को जाके घर पे 10 मिनट देखना, जब तक मेरी बात समझ में ना जाए आगे मत बढ़ना, ठीक है? पहले से 2 को इक्वल करना, प्रॉफिट लॉस सेम करना। यस, क्यों करना है ये समझो। आस्क व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल, दे कैन नॉट बी डिफरेंट। सीपी और एसपी का अंतर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65। मार्क प्राइस और सीपी एक आर्टिकल के 3:2 में है। डिस्काउंट परसेंटेज जो हमने ऑफर किया है और जो प्रॉफिट परसेंटेज हमने किया है उसका रेशियो दिया है, परसेंटेज का रेशियो दे दिया है 2 and 3। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। परसेंटेज का रेशियो का मतलब परसेंटेज के मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। तो आपको देखना क्या है, मैंने कहा ये मेरा सीपी है, यहाँ मेरा एमपी है। सीपी हमने कहा 2 है और एमपी हमारा 3 है, ऐसे दिया हुआ है। फिर क्या करना है आपको, ऐसे समझना है कि ये वैल्यू जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 3x परसेंटेज मानेंगे हम, और लॉस परसेंटेज को हम क्या मानेंगे? 2x परसेंटेज बेस्ड ऑन द रेशियो। ये मतलब है इसका। तो ये 3x और 2x का रेशियो 3:2 बना, डिस्काउंट है ये। अब एक बात बताओ, 3x परसेंटेज 2 का 3x परसेंटेज 2 का 2x परसेंटेज 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस, देख के पता चल रहा है। अल्टीमेटली परसेंटेज द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट 6x है, इसका भी 6x से बराबर होगा। और अगर ये बराबर है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये दूरी और ये दूरी 1:1 है, बोल रहे हो। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि भैया जो यहाँ सेलिंग प्राइस है ना बिचवा में, ये 2 और 3 से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, यानी 2.5 होगी। अब तुम्हारा सवाल क्या होगा कि सेलिंग प्राइस मेरा 2.5 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 2 है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 0.52 पर।
तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे 0.52 पर 1/4 हुआ, जो कि 25% हुआ, तो ये हमारा मुनाफा हो गया। नुकसान पे आ जाए, डिस्काउंट पे आ जाए। अब आप कहोगे कि ये डिस्काउंट भी 0.5 है, 3 से 2.5, 0.5 का डिस्काउंट 3 पे 1/6 के बराबर हुआ, तो डिस्काउंट परसेंटेज की अगर आप बात करोगे तो ये 16/3% आ जाएगा। पूछा क्या था इसने? प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा था खाली, ठीक है, तो 25 आ गया, मैंने डिस्काउंट भी निकाल दिया, 16/3% हो गया। ओके, होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं? यस। एबी रूल का जादू दिखाऊं मैं यहां पर, देखना चाहते हो? देखो, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये डिस्काउंट है। आपको पता है अभी चला कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, पता चल चुका है चीज, ये भी पता चल चुका है कि ये प्लस 1/4 आया, अभी निकाला हमने। अच्छा, ये यहां से प्लस 1/4 है, तो यहां से कितना होगा? -1/5 होगा। तो ये यहां से यहां कितना होगा? प्लस 1/5 होगा। तभी तो मैग्नीट्यूड में 2.5 के बेस पे बराबर होंगे। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 1/5 इधर, सेलिंग प्राइस का 1/5 ही बराबर होंगे। ये प्लस 1/5 है, तो इधर से कितना होगा? -1/6, तो ये डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया। जस्ट टू शो यू द एबी रूल के बैक टू बैक एप्लीकेशंस। आई एम नॉट सेइंग यू अप्लाई दिस, क्योंकि यहां से तो आसानी से हो ही गया, 0.5 से हो गया ना मेरा, ठीक है। बस ये देख लो, अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है। पैटर्न्स देखो मैथ्स में, यू विल फील गुड। 8वां सवाल देखो, 8 आर्टिकल को हम 1 रुपए में बेचें, 9% का लॉस होगा। आपको बताना, अगर हम 7 आर्टिकल को 1 रुपए में बेचें तो कितना फायदा होगा? ओके, ट्राई करो क्वेश्चन को। 8 आर्टिकल को 1 रुपए में बेचने पर 9% का नुकसान होता है। इफ आई एम सेलिंग 7 आर्टिकल्स इन सेम 1 rupee, then how much benefit I'm going to get? Okay. Is it 4%? Yes. How? कैसे? So let us think about this case. 1 रुपए मेरे पास है, और उस 1 रुपए में जब मैं, मेरा कुछ सीपी है, लेट्स से सर्टेन सीपी है उस 1 रुपए का, एक सीपी नहीं बोलना चाहिए मुझे, उस 1 रुपए में मुझे सर्टेन क्वांटिटी मैंने खरीदी है जो सीपी के इक्विवेलेंट है, सर्टेन क्वांटिटी मैंने खरीद रखी है 1 रुपए में। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बेचने जाऊं और मैं 8 आर्टिकल बेचूं, 8 बेचा तो मुझे 9% का नुकसान हो गया, 9% का लॉस हमें हुआ। अब कह रहा है मैं इतने ही रुपए में अगर 7 आर्टिकल बेचूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? अब इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मान लेते हैं कि 100 रुपए की चीज है, 9% लॉस पे गई तो 91 पे गई। इज इट ट्रू और नॉट? अब एक मजेदार बात जो मुझे समझनी है यहां से, वो ये समझनी है कि 91 रुपीज का मामला यहां पर है, और अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं कि हमने 7 क्वांटिटी ही बेची है, तो इसकी वजह से क्या आपको समझ में आ रहा है कि एडिशनली 1/7 का मुनाफा हो जाएगा? यहां से यहां कंपेयर करो आप क्वांटिटी 8 और क्वांटिटी 7 को। अगर आप ये अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां से यहां आओ कि 1 रुपए में मान लिया कोई चीज है, आप अभी नुकसान से भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आप सिर्फ ऐसे सोचो, आपके पास 1 रुपए में 8 चीजें यहां पर हैं। अब यहां से पहले क्या नुकसान हो रहा है, भूल जाओ इसको, क्योंकि आप एनीवे 1 रुपए में 8 चीज बेच रहे थे। मान लो ये थर्ड पर्सन है जिसने उस 1 रुपए में इसको खरीद लिया, 8 क्वांटिटी खरीद ली, एक आदमी, तीसरा आदमी आया। अभी आप ये ट्रांजैक्शन भूल जाओ, मतलब सिखा रहा हूं मैं आपको, ये ट्रांजैक्शन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये तो हमने लिख लिया 100 से 91 का मामला है, इसको ऐसे छोड़ो। ऐसे सोचो कि एक आदमी आया मेरे पास और उस आदमी ने 8 रुपए में ये चीज खरीद ली, 8 क्वांटिटी खरीद ली 1 रुपए में। वही आदमी अब क्या कर रहा है, 1 रुपए में ही 7 बेच रहा है, तो उसको कितना फायदा होगा? 8 खरीदा, 7 बेचा। आप कहोगे 7 बेचा, 7 का कॉस्ट प्राइस बचा, 1 बच गया, 1/7 का फायदा हुआ। तो कहानी कुल मिला के ये, अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो पहले 9% का लॉस हुआ, यहां से अगर थोड़ी देर सोचूं कि यहां से यहां तक क्या हुआ, 1/7 का मुनाफा हुआ, एक्स्ट्रा एडिशनल। सक्सेस में लगा दो। आप कहोगे ये मेरा 100 है तो ये मेरा 91 है, 13 7 91 है, 13 - 9 कितना हुआ? 4% का मुनाफा ओवरऑल। कितनी आसानी से सवाल हो गया, समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टैंड द लॉजिक। शुरू में 9% का नुकसान हो रहा है मेरा, देन आई एम सेइंग अब मैं यहां से देखूंगा कि यार यही चीज 1 रुपए में 8 और यही चीज 1 रुपए में 7,
इस ट्रांजेक्शन में कितना फायदा है अगर मैं पहले भूल जाऊं तो इस ट्रांजेक्शन का फायदा 1/7 का है, क्योंकि 8 जितने में तुमने लिया उतने में 7 बेच रहे हो। तो कल बताया था मैंने आपको ये चीज, जितना बिका 7 बिका, 1 बच गया, 1/7 का मुनाफा हो गया। तो 1/7 यानी 9 और 1/7 ये सक्सेसिव में लगाना है दोनों को, आंसर आ गया 4%। अब इस सवाल की मेथड को बेटा अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये आपका बहुत टाइम सेव कर रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता नहीं कहां लेके चली जाती है। अगर आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझें और तो आप इस तरह से अप्लाई करोगे धड़ल्ले से, इसको मल्टीपल रिवीजन देके जैसे भी सीखना है सीख लेना। यहाँ क्वांटिटी बराबर है, क्वांटिटी सॉरी मनी इक्वल है, मनी इक्वल है तो हम क्वांटिटी के टर्म में क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ठीक है, वी कैन थिंक क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 67, 27 आर्टिकल 1 रुपए में बेचा, 45% का नुकसान हुआ। कितने आर्टिकल वो 1 रुपए में बेचे कि उसको 65% का फायदा हो? ओके, टोटल 65% का फायदा होगा। अब आपको यहां समझना क्या है इस क्वेश्चन में, सिमिलर प्रोसेस है एंड द सिमिलर प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि पहले हमें 45% का नुकसान हो रहा है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, 45% का नुकसान हो रहा है। मामला रुपए रुपए बराबर है, तो 45% का नुकसान हो रहा है उसको। मुझे ओवरऑल उसको 65% का फायदा देना है। ये बोल रहा है कि आई नीड कितना आर्टिकल बेचूं कि मुझे उसको प्रॉफिट होने लगे 65% का। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो जरा मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक, ओके, यहां से यहां तक कितनी वैल्यू आएगी आपकी? तो आप कहोगे ये अगर मैं 100 मान लूं लेट से, तो ये वैल्यू 55 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी 165 हो जाएगी। तो यहां आप कहोगे 200% की बढ़ोतरी है। 200% का मतलब जानते हो क्या होता है? 200% का मतलब मैं एक चीज बेचूं जितने में मैंने 3 खरीदा था, तो मेरा 2 बच गया एक बेचने पे, बात बन गई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज सिंपली कि मुझे अब ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके सामने आंसर अब लिखा है, आपको बस मार्क कर देना है। आप 45% के लॉस पे 27 आर्टिकल बेच रहे थे, 3 9 27, 1 9 या 9 9 आर्टिकल बेच रहे हो तुम यहाँ, 1/3 बी आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई? हम यहाँ 45% के लॉस पे कितना बेच रहे हैं? 27। तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अगर यहाँ 200% का फायदा चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मुझे 65% देना है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 55 165, मतलब 1:3 होना चाहिए एक तरह से। 1:3 का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि बेसिकली आप का ये वैल्यू जो है ना, 200% का मुनाफा मुझे दे, इसका मतलब 200% का मुनाफा, ये 1:3 अगर है तो बेसिकली ये रेशियो 3:1 बनेगा आपका। 200% कैसे आया आप बताओ ना मुझे? 65 रुपए की चीज तुम 165 में बेचना चाहते हो, कितना मुनाफा हुआ बोलो? मुनाफा इज 200%। ऐश्वर्या जी देखिए, मैं एक बहुत अजीब तरह का इंसान हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। और मैं अजीब तरह का इंसान इसलिए हूं कि मैं जो काम करता हूं फिर मैं वो काम करता हूं। दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके इमोशंस कभी भी उन लोगों के लिए जागृत नहीं होंगे जिनको आप ठीक से नहीं जानते हो। ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिनसे आपकी कोई मेमोरी नहीं जुड़ी है उनसे आपके इमोशंस नहीं जगते हैं। तो अगर आप सोचना शुरू करोगे तो डेफिनेटली हाँ ठीक है कि इफ समबडी इज नो मोर देन वी विल क्रिएट एन इमोशन। ओके, अभी पढ़ो, राइट? मैं गारंटी दे रहा हूं 7 दिन के बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा ऐसा। तो जब आप जो काम कर रहे हो वो काम आप करिए। दुनिया का यही सच है कि जो आया है उसको एक दिन जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े होंगे वहां आप दुखी ज्यादा होंगे, जहां इमोशंस नहीं जुड़े वहां आप दुखी भी नहीं हो सकते हो, चाह के भी नहीं दुखी हो सकते हो। तो मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया और मैं क्लास के अंत में आपको एक मैसेज देता भी, इसके बारे में बात भी करता, बट आपने क्या किया है, आपने उस खबर को ज्यादा पढ़ लिया है। जैसे लेट्स से आप टीवी चला लो, मन अपने आप दुखी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको दिखने लगा दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप अखबार उठा लो, सुबह अखबार उठाया और पढ़ा कि किसी ने सुसाइड कर लिया है, मन अपने आप दुखी हो जाएगा आपका। तो मूड्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना भी जरूरी होता है, ठीक है? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अब मैं बीच में कैसे रुक जाऊं, ठीक है? बट आप उस मैसेज को इतना ज्यादा पढ़ के आए हो कि आपको लग रहा है कि सबका कंसर्न होना इस पे जरूरी है। तो आपने क्लास में आके उसको 1 बार लिखा 2 बार लिखा, मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैं सबको क्यों अभी इमोशनल करके छोड़ दूं? मैं सबको क्यों बोलूं कि जिंदगी व्यर्थ है, एक दिन मर जाना है? फिर लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर तो कहेंगे ठीक है छोड़ो, क्या करना है पढ़। नहीं, इसलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए प्लीज, है ना? क्लास का पर्पस डिफरेंट होता है। 2 घंटे बहुत डेडिकेटेड में पढ़ाई करनी है। क्लास के अंत में आप मुझसे बात करो, जितना करना है बात करो, 5 मिनट 10 मिनट, बीच में नहीं। और ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इमोशंस बेटा जिनको आप नहीं जानते हो उनके लिए क्रिएट नहीं होते, नहीं क्रिएट होता इमोशन। तो आप बोलोगे तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताऊं कि अभी आज मेरे गांव में हमारे एक दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई, तो आपको इमोशंस कहां से क्रिएट हो गए? नहीं होंगे।
ठीक है, हाँ, यू विल फील लाइक ठीक है चलो कोई चला गया इस दुनिया से, बट इमोशंस नहीं, इमोशंस हमेशा मेमोरी से क्रिएट होते हैं। आपकी अगर कोई भी मेमोरी किसी के साथ है तो इमोशंस आते हैं, क्योंकि फिर आपको याद आती है यार ये देखो ऐसे मेरे साथ वो बंदा था वगैरह, देन यू हैव, सो लेट्स, इट्स वेरी टफ कि कोई जॉब में उसके पेरेंट्स उस बच्चे को खो दें, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो आई फील सॉरी फॉर पेरेंट्स, कंडोलेंसेस टू देम, बट आई थिंक यू शुड फोकस ऑन स्टडी। पढ़िए, ठीक है। 1 यूनिट को 55 पकड़ना चाहिए। अरे पकड़ना नहीं है, समझिए, पूरी बगैर समझे कोई काम जिंदगी में मैंने किया है क्या? आप क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम अगर मुनाफे नुकसान की बात कर रहे हो, 100 रुपए की चीज में 45% का मुनाफा हो रहा है तो 55 में बेच रहे हो, तो समझो इसको। ओवरऑल मुनाफा मुझे लेकिन 65% का चाहिए, तो मैं कह रहा हूं यहां से यहां मुझे 200% का मुनाफा चाहिए, क्योंकि 55 या 165 है, 3 गुना है। मुझे 200% का मुनाफा यहां से चाहिए। अब मैं क्वांटिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूं, क्योंकि रुपया तो एक ही हर जगह। तो क्वांटिटी के टर्म्स में 200 का मुनाफा कब होता है? जब आप कहोगे मैं एक सामान बेचूं यानी मेरा कॉस्ट एक सामान का जाए और 3 का पैसा ले लूं, ऐसे समझो। कॉस्ट 1 का गया, पैसा 3 का ले लिया मैंने, 3 का पैसा ले लिया तो 2 बच गया मेरे पास, 2 क्वांटिटी मेरे पास बच गई, मुझे 200% का फायदा हो गया। तो इसको अदर वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे? आपने बेसिकली किया क्या है, 3 का सीपी 1 के एसपी से निकाल लिया, ये मामला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि यहां पर आपने कितना बेचा, यहां अगर 27 आइटम्स है तो यहां आपने 9 ही बेचा, बस। तब 200% का फायदा होगा, क्योंकि आपके 18 बच जाएंगे, और 18 बच गए तो 18/9 अगर आप कैलकुलेट करोगे 200% होगा। तो बेसिक समझिए आप, ओके, बेसिक समझिए अच्छे से, फिर दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। कोई चीज बिना समझे नहीं करना है, ठीक है। 68वां सवाल, एक शॉपकीपर 12% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे 10,000 रुपए के, लेकिन आइटम को बेचते हैं 8580 ओनली, देन व्हाट एडिशनल डिस्काउंट डिड द कस्टमर गेट? ओके, 12% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, 10,000 रुपए का मार्क प्राइस था 10,000 का, 12% का डिस्काउंट होगा तो 8800 रुपए में सामान बिकेगा, क्योंकि 1200 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। आइटम को अगर 8580 में बेच रहे हैं तो कह रहा है एडिशनल डिस्काउंट कितने का है? 8580 से यहां आना है, उल्टा चलेंगे, 20 करेंगे 8600 बनेगा, 220, 220 का डिस्काउंट हो गया। ये देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे, 1/40 है, 1/40 2.5% का होता है। देखो 2288, 1/40 है, 2.5% आपकी वैल्यू हो गई, 1/40 इज 2.5%। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, डिसऑनेस्ट सेलर। अब देखो पहले आते हैं डिसऑनेस्ट सेलर के कॉन्सेप्ट पे कि डिसऑनेस्ट सेलर क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा तमीज से समझ लो ताकि इन सवालों में आपसे कभी गलती ना हो। तो मुझे जरा 1 मिनट रुकिएगा। कितने लोगों को डिसऑनेस्ट सेलर टॉपिक परेशान करता है? खूब तकलीफ देता है, और आप चाहते हो कि इसमें कभी जिंदगी में तकलीफ ना हो आपको, ठीक है। तो बस मन से मेरे साथ बने रहो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझा देता हूं। तो लेट अस सी व्हाट इज डिसऑनेस्ट सेलर। डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान विक्रेता। How this happens? Let me tell you a story. The story is very simple. There is a shopkeeper A and there is a shopkeeper B. शॉपकीपर ए क्या करता है, जो सामान बेचता है, वो लेट से इसका इसने मार्क प्राइस रखा हुआ है एंड मार्क प्राइस इज 200 रुपीज। ये डिस्काउंट नहीं देता है। ये होता ना कि बार्गेनिंग नहीं चलेगी, ऐसा लगा रहता है दुकान में, मोल भाव ना करें, एक दाम फिक्स दाम होता है। बी जो है ना, बी का मार्क प्राइस भी 200 रुपए ही है, ओके। अब नाउ अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये जो मार्क प्राइस आप 200 का देख रहे हो, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 160 का है। तो ये क्या कर रहा है, 25% का मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि 40 रुपए का मुनाफा 160 पे 25% का मुनाफा कमा रहा है। ये जो आदमी है इसका भी कॉस्ट प्राइस 160 रुपए, क्योंकि दोनों एक तरह के सामान एक ही डीलर से लेके आते हैं, तो इसका भी 25% का मुनाफा है। मामला कंपटीशन का है। इसने थोड़ा सा चालाकी करी। चालाकी इसने क्या करी, थोड़ी क्या बहुत चालाकी करी। इसने बोला कि हम अपना सामान जो है ना वो 160 में ही बेचेंगे। देखो, इसने कहा हम अपना सेलिंग प्राइस ये रखेंगे, बट अगर सेलिंग प्राइस 160 रखेगा, ये कॉस्ट प्राइस 160 है, तो क्या कमाएगा, कुछ नहीं। तो इसने फायदा कमाने का दूसरा तरीका निकाला।
इसने तरीका ये निकाला कि जब मैं 1 किलो तौल के दूंगा तो मैं एक्चुअली में 800 ग्राम ही दूंगा, मैं 1 किलो दूंगा ही नहीं, ठीक है। और मैं ये भी उनको दिखाऊंगा कि देखो मैं 160 रुपए में खरीद के लाया हूं, जो मैं होलसेलर से खरीद के लाया हूं, मैं दिखाऊंगा कि देखो मैडम ये मेरा खरीद देख लो 160 में। सब्जी वाले बोलते हैं ऐसा कि नहीं कि खरीद मैडम हमारी खरीद ही इतने में है, हम आपको खरीद में दे रहे हैं, हमको निकालना है सामान, ठीक है। तो कहेगा 160 में तो हमारी खरीद है, और दिखाएगा होलसेलर का बिल, देखो 160 रुपए किलो लेके आए, 160 में ही आपको दे रहा हूं। अब लोगों को लगेगा 160 रुपए में आदमी बेच रहा है यार, लेकिन जरा समझते हैं इस धूर्तता का फायदा क्या हो रहा है। इसने कोई मार्कअप नहीं लगाया, तो उस मार्कअप से इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये 160 में ही बेच रहा है, बट इसको प्रॉफिट हो रहा है कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये 1 किलो का पैसा लेगा, मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए का है, जैसे समझो इसको, तो जब वो कहेगा मुझे 1 किलो का पैसा दो, तो वो कितना पैसा लेगा उससे, कस्टमर से 1000 रुपए ले लेगा। बट आपको पता है 1 किलो तो तोल के दिया ही नहीं उसने, तो 800 ग्राम ही दिया। तो एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट गई वो तो 800 ग्राम की गई। मैंने अभी कन्वीनियंस के लिए मान लिया कि सीपी मान लेते हैं 1 ग्राम का 1 रुपए, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि 800 ग्राम का जब वो पैसा लेगा तो वो 800 रुपए, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग विद हिम, कि वो 800 रुपए, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, वो बेसिकली 800 रुपए का जब सामान दे रहा है, क्योंकि 800 ग्राम दे रहा है तो उसका 800 रुपए का लागत है, उसमें वो कमा रहा है 1000, तो इफेक्टिवली उसको 200 रुपए का फायदा सीधे हो गया 800 रुपए पे, यानी 1/4 का फायदा हो गया, यानी 25% का मुनाफा उसका हो गया। तो ये बेईमानी करने से 25% वो एनीवे कमा रहा है, ये भी 25% कमा रहे हैं, 200 का सामान बेच रहे हैं, ये भाई साहब 160 में बेच रहे हैं, अमीर हो गया ये तो। बिक्री पे बिक्री पे बिक्री पे बिक्री पे बिक्री किया जा रहा है, 160 में बेचा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस में बेचा जा रहा है, और 25% ये कमा रहा है। लेकिन इसके पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेईमानी कर रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, जो काफी ज्यादा है, इट्स टू मच। तो देयर इज another shopkeeper C who has a combined strategy। combined strategy देखो उसकी क्या है, वो कह रहा है कि यार देखो वो 200 में सामान बेच रहा है, ए वाला, हम 200 में नहीं बेचते हैं, हम थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं इस पे, हम 200 में नहीं बेचेंगे, हम कम में बेचेंगे, हम 160 में भी नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो व्हाट ही सेज, हम इस पे 10% का डिस्काउंट मारेंगे, तो हम बेचेंगे, सी ने कहा कि हम बेचेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो हम 180 रुपए में बेचेंगे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारा एक मार्कअप है 200 का, उस पर हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे, और 10% का डिस्काउंट देके हम इसको कहेंगे कि हम तो 180 रुपए किलो ही दे रहे हैं, एनीवे इससे सस्ता है कि नहीं है, क्लियर, सस्ता है 10%। तो नेचुरली जो कस्टमर्स होंगे वो तो कहेंगे यार ये बंदा सस्ता दे रहा है, लेकिन ये कहेगा कि यार देखो हमको कमाने का है 225% का मुनाफा कमाना है, हमें 250 रुपए कमाने ही कमाने हैं। तो 200 पे जब 250 कर रहा हूं, एक मिनट, सॉरी 160 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस में पढ़ा चुका हूं आपको। तो 25% का मुनाफा अगर ये कमाना चाहता है, लेट अस से उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, तो अल्टीमेटली 200 में इसको बेचना चाहता है, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो अब इसको 20 रुपए का मुनाफा, यानी प्लस 1/9 का मुनाफा और चाहिए बेईमानी से, इसको 1/9 का मुनाफा चाहिए। तो अब अगर ये 900 ग्राम दे 1 किलो बोल के, तो ये चीज भी रियलाइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। व्हाट विल हैपन, he is actually going to make 200 rupees equivalent value by doing little cheating। 900 ग्राम दे, अब देखो ये 10% ही कम तोल के दे रहा है, इसके पकड़े जाने की संभावना कम है, तो इसने कुछ मुनाफा तो अपने मार्कअप की वजह से कमाया, वो 200 की चीज 180, मतलब 160 की चीज को वो 180 में बेच रहा है ना, तो he is earning 12.5% from here, ऐसा नो, 12.5% तो वो यहां से कमा रहा है, एंड देन वो 1/9 चीटिंग से कमा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या ये सही नहीं है? Whatever I have written is right or not right? पहले तो वेरीफाई करो कि मैंने जो लिखा है वो सही है भी या नहीं। किसने वेरीफाई कर लिया? Is it true whatever I have written कि मुझे 20 रुपए का मुनाफा चीटिंग से कमाना है, 20 रुपए का मतलब 1/9 का मुनाफा चीटिंग से कमाना है, तो अगर मुझे चीटिंग से कमाना है तो मैं उस तरीके से करके कमा लूंगा। तो अब आपकी पूरी जो कहानी है वो सेट हो गई। अब मैं इस केस को थोड़ा कन्वर्ट करता हूं, थोड़ा सोचने का तरीका आपके लिए थोड़ा आसान बनाता हूं। हुआ क्या है, पहले आपके पास एक 25% का मार्कअप था, समझना, तो आप 25% का मुनाफा कमाते सीधा का सीधा, अगर आप 200 में बेच देते।
देन आपने कहा नहीं मैं डिस्काउंट दूंगा 10% का, तो आपने डिस्काउंट दिया, तो नेचुरली आप अब 25% नहीं कमा रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग दैट 25%, बट अभी आपको 25% कमाना है, तो सक्सेसिव में बेईमानी वाला एक कंपोनेंट लगाएंगे। बेईमानी कितने की होगी? आपको अगर 25 ही कमाना है तो इसकी ए बी रूल वाली वैल्यू लिखो ना सक्सेसिव में, कि -10 कैंसिल हो जाए, ये -1/10 है ना, तो बेईमानी वाला मुनाफा मुझे +1/9 का चाहिए। सक्सेसिव में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको 25% का कमाई होगी। अब 1/9 का मुनाफा का मतलब ये होता है कि आप 900 ग्राम दो 1 किलो की जगह, खत्म। इसको बोलते हैं कि आप 10% लेस वेट तोलो। वेट जो है 10% कम तोल के दो, 10% कम तोलो और 10% का डिस्काउंट भी दे दिया तुमने, तो भी तुम 25% कमा रहे हो, बिकॉज 10% तो तुमने कम किया डिस्काउंट में, वो बैलेंस कर दिया वेट ने। क्लियर और नॉट? तो 10% का जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, इसको तुम 10% कम तोल के बैलेंस कर सकते हो। इन दोनों का मुनाफा, डिस्काउंट वो मुनाफा जो होगा ना, वो बैलेंस हो जाएगा, तो जो मार्कअप है वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको मैं बिजनेस सिखा रहा हूं। घर जाओ और बोलो अच्छा 25% का मुनाफा कमाना है, ओके, हम 15% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, अच्छा तो एक काम करो 15% कम तोल को दो, वेट 15% लेस कर लो। 15% अगर आप लेस वेट यूज करोगे तो ये 15 जो डिस्काउंट दिया तुमने वो यहां से कवर हो जाएगा, आपको 25% का मुनाफा हो जाएगा, कहानी खत्म। अब 15% लेस वेट का मतलब हो गया कि 1000 की जगह तुम 850 ही दे रहे हो, ये मतलब हो गया। 1 किलो बोल रहे हो तो 850 ग्राम दे रहे हो आप। इट्स सो इजी। बट हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे इसमें, थोड़ा सा और कहानी समझा दूं, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। तो आपको टूल्स देता हूं मैं कैसे करना है। अब देखो होता क्या है, लेट अस से मेरे पास एक शॉपकीपर है, हमारे पास एक शॉपकीपर है। तो ये जो शॉपकीपर है, अब शॉपकीपर कोई सामान बनाता तो नहीं है कुछ, ये तो जस्ट एक रिटेलर होता है, इसको हम बोलते हैं रिटेलर या शॉपकीपर या व्हाटएवर। ये किसी से सामान लेके आता है। अब बेईमानी करने के दो तरीके होते हैं, आप खरीदते वक्त भी बेईमानी कर सकते हो। मैं एक उदाहरण दूं आपको। लेट अस से आप किसी को, आपके टाइम पे था कि नहीं, हमारे टाइम पे ये बहुत था कि वो जो एक बार्टर सिस्टम होता है ना, बार्टर सिस्टम का मतलब करेंसी नहीं है, सिक्का नहीं दे रहे हो आप, गेहूं दे के सामान ले रहे हो। गांव में अभी चलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे सब था कि आइसक्रीम खानी है, गेहूं दे दिया उठा के, उसने तौला अपने बांट से, वही बेईमानी करके तौल लिया, बोला हाँ 1 ही किलो है, भले ही रहा हो 2 किलो ठीक है, और दे दिया आइसक्रीम बदले में, ठीक है। सो शॉपकीपर इज ए पर्सन, अब वो क्या करेगा, वो लेके जाएगा फिर वो किसी को बेचेगा। तो शॉपकीपर या रिटेलर खरीदते वक्त जब ये सामान खुद खरीद रहा है, कॉस्ट एंड डिस्क का, वहां भी बेईमानी कर सकता है। तो लेटर से मेरे पास एक शॉपकीपर है, वो 10% एक्स्ट्रा वे करता है जब वो खरीद रहा है, ठीक है। जब वो खरीद रहा है तभी वो 10% ज्यादा तौल लेता है, और मजेदार बात क्या है, जब बेच रहा है तो 10% लेस वे करता है। डबल तरीके से मुनाफा ले रहा है, खरीदते समय ज्यादा खरीदेगा, कम पैसा देकर ज्यादा ले लेगा, बेचते समय ज्यादा पैसा लेके कम देगा। तो ये दोनों मुनाफे बेईमानी वाले मुनाफे हुए। देन एक तीसरा मुनाफा भी होता है, और वो मुनाफा आता है आपका मार्कअप परसेंटेज से। ये लीगल तरीका है कि भाई मेरे पास एक कॉस्ट प्राइस है, मैंने उसका एक मार्कअप बढ़ा दिया, मैं क्वांटिटी में कोई हेरफेर नहीं कर रहा हूं, मैंने सीधा मार्कअप बढ़ा दिया कि 100 रुपए की चीज को 150 रुपए का लेवल लगा के कुछ डिस्काउंट लगा के बेच रहा हूं। तो मार्कअप हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। तो मार्कअप और डिस्काउंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये लीगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्वांटिटी में हेराफेरी नहीं है। बट यहां क्वांटिटी में हेराफेरी है और यहां क्वांटिटी में हेराफेरी, क्योंकि जब आप यहां एक्स्ट्रा वेट यूज करके खरीदोगे, फिर उसी चीज को कम वेट यूज करके बेचोगे, तो देयर इज ए डबल बेनिफिट यू आर अर्निंग, ठीक है। तो हम अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं जिसमें सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि कोई भी शॉपकीपर अगर, एक एक करके देखते हैं, ये तो आता है मार्कअप डिस्काउंट वाला केस, पढ़ रखा है अभी हमने। कोई अगर खरीदते वक्त 10% ज्यादा तोल लेता है, इसका क्या मतलब है? तो लेट्स से व्हाइल बाइंग, जब ये किसी से सामान खरीद रहा है तो एक्स्ट्रा तोल रहा है, इसका क्या मुनाफा इसको होता है? तो लेटेस्ट से मैं कहता हूं, मान लिया फिर से एज्यूम करते हैं कि 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपए है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। 1 ग्राम ये खरीदने जाएगा तो 1 रुपए में खरीदेगा, ठीक। तो आप कहोगे कि इसको लेट से 1000 ग्राम खरीदना था किसी चीज का, 1 किलो, इसको कितना पे करना था? 1000 रुपए पे करना था। लेकिन चूंकि ये 10% एक्स्ट्रा तोल लेता है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, 1100 ग्राम खरीद लेगा कि नहीं 1 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में, यस। 1000 रुपए में इसको खरीदना था 1000 ग्राम, क्योंकि ये जो होलसेलर आया उसने बताया कि देखो 1 रुपए ग्राम रेट है, बट इसने किया क्या, इसने 1100 ग्राम तोल लिया, तो इसका कॉस्ट इफेक्टिवली कम हो गया, राइट। अब यही चीजें बेचने गया, क्योंकि देखो मुनाफा तो तब होगा जब इस चीज को बेचने जाएगा, बगैर बेचे कैसा मुनाफा? खरीदते वक्त ज्यादा लेकर आया और बेचते वक्त कम देगा। हाँ, मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप खरीद के लाए एक चीज को, और खरीद के लाए 1100 ग्राम 1000 में खरीद के लाए।
अब आप क्या कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, आपका क्लेम यह है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। आपने ये क्लेम किया, एक क्लेम है आपका कि आप कॉस्ट प्राइस पर बेच रहे हो। आप बिल दिखाओगे कि देखो 1 किलो मैंने 1,000 रुपए में खरीदा है। तो आप बेच कितने में रहे हो, उतने में बेच रहे हो। मतलब आप सेलिंग एंड पे कह रहे हो कि हम कोई मार्कअप वगैरह नहीं लगा रहे हैं, आपको कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं कि आप 1100 ग्राम का कितना पैसा लोगे? 1100 ग्राम लोगे? यस और नो? 1100 ग्राम बेच के आपके पास 1100 ग्राम की चीज है, तो 1100 ग्राम की चीज जब आप बेचोगे तो अल्टीमेटली 1100 रुपए लोगे ना, क्योंकि आप क्या बोलोगे, 1 रुपए ग्राम खरीदा है, उतने में दे रहे हैं तुमको, कोई मार्कअप नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, और बेचते समय भी कोई बेईमानी भी नहीं, कोई बांट में कोई बेईमानी नहीं। 1100 ग्राम है, 1100 ग्राम बेच रहा हूं, लो 1100 ग्राम की चीज है, ले जाओ 1100 रुपए में। लेकिन आपको पता है आपने इसके लिए पेमेंट कितना किया था? 1000 ग्राम का ही पेमेंट किया था, यानी आपने पेमेंट 1000 रुपए का ही किया था। 1000 रुपए की चीज को आप अल्टीमेटली 1100 रुपए में बेचने में सक्सेसफुल हो गए। दो, ये बेईमानी है क्योंकि आपने 10% एक्स्ट्रा तोला था, आपको मुनाफा इसकी वजह से कितना हुआ? 10% का मुनाफा हुआ। यू अर्न 10% मोर। अब एक चीज आपको कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में बिठा लेनी है एज ए टूल, कि जब शॉपकीपर या रिटेलर होलसेलर से सामान खरीद रहा होता है और 10% अगर एक्स्ट्रा तौल लेता है, तो जब वो बेचने जाएगा तो सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा 10% बेचने के लिए है, 10% का उसको सीधा सीधा एक्स्ट्रा मुनाफा हो जाता है। तो खरीदते समय अगर आपने 10% एक्स्ट्रा तौल के ले लिया, तो आपका मुनाफा इस बेईमानी की वजह से सीधा का सीधा 10% है। क्या बात समझ में आ रहा है? ट्रू और नॉट? यस। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि while buying if X% extra weight is used, then it gives X% profit. राइट? लेने वाले को फायदा होना सर। क्या लेने वाले को फायदा? शॉपकीपर की बात हो रही है। शॉपकीपर, एक शॉपकीपर खरीद रहा है और खरीदते समय उसने क्या किया? X% एक्स्ट्रा वेट यूज किया, ज्यादा तौल के ले लिया X%, तो उसको इसकी वजह से X% का मुनाफा होगा। इट गिव्स 10% X% प्रॉफिट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, और अब हम जा रहे हैं बेचने वाले एंड पे। ये 10% लेस वेट यूज कर रहा है, यही शॉपकीपर। अब मैं पहले वाली बात नहीं कर रहा हूं, पहले मान लो सही खरीदा है, 1 रुपए पर ग्राम खरीदा है इसने, और यहां बेच रहा है 10% लेस वेट दे रहा है कस्टमर को। ये आपका कस्टमर को जब बेच रहा है, तो यहां है आपका शॉपकीपर। तो आप कहोगे कि भाई वही 1 रुपए पर ग्राम वाली कहानी लगा लेते हैं। तो ये जब 900 ग्राम का इसका कॉस्ट प्राइस जाएगा, तो ये 1000 ग्राम का पैसा लेगा इससे, क्योंकि 10% तो कम तौल के दे रहा है, तो इसको बोलेगा मैंने तुम्हें 1000 दिया है, दिया 900, तो कॉस्ट इसका 900 रुपए जाएगा, ले लेगा 1000 रुपए। तो यहां पर इसका मुनाफा क्या हो रहा है? +1/9 का हो रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको? 10% कम वेट पे +1/9 का मुनाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रूल है बहुत सिंपल है। यहां आप लिखोगे 1000 किलो दिया, 10% कम वेट दिया, तो उसका कॉस्ट 900 गया, सीपी के रेस्पेक्ट में उसका मुनाफा +1/9 हो गया। ये प्रॉफिट आप हमेशा एबी रूल से लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि 10% लेस वेट एट कस्टमर एंड गिव्स 11/9% प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में लिखिए एबी रूल से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एबी रूल, तो जब आप कस्टमर को बेच रहे हैं, शॉपकीपर कस्टमर को बेच रहा है, तो वहां अगर 10% कम वेट यूज करेगा, तो उससे जो मुनाफा होगा वो एबी रूल से निकाल लो। 10% हमारा -1/10 है, 10% -1/10 है वेट में, इससे होने वाला मुनाफा एबी रूल बता देगा, +1/9 होगा, जो कि 11/9% है। खरीदते समय क्या था? सीधा था। अब मैं इन दोनों को जरा कंबाइन करना चाहता हूं। दोनों कर रहा है, एक शॉपकीपर है जो दोनों कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां 10% एक्स्ट्रा वेट, यहां 10% लेस वेट, राइट? लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दीज टू? तो समझते हैं इसको। ये 1000 रुपए जब देगा यहां पर, तो आपको पता है कितना खरीदा इसने? 1100 ग्राम खरीदा। यहां उस 1100 ग्राम को बेच के मैं जानना चाहता हूं ये कितना पैसा कमाएगा। लेट मी अंडरस्टैंड दिस। वो 1100 ग्राम जो इसका 1000 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, वो 1100 ग्राम इधर बेचेगा तो कितना पैसा कमाएगा? तो आप कहोगे यहां ये 900 ग्राम जब बोलता है, ठीक है, तो पैसा लेता है 1000 ग्राम का। ट्रू? ट्रू। अगर ये 1100 ग्राम बोलेगा तो कितना पैसा लेगा? आप कहोगे 9:11 बना रहा हूं इसको,
क्या मैं यहां पर जो वैल्यू मैंने करी है 11/9 किया है, तो यहां भी मैं 11/9 करूं, 1100/9 बन जाएगी आपकी वैल्यू। ट्रू और नॉट? यस, अल्टीमेटली 1100/9 बनेगा ये वैल्यू। इसको जरा डिवाइड करो, 9 आप करोगे तो 12 9 108 बनेगा, 108 हो गया, 2 बचा 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 मिनट, 11,000/9 बोलना चाहिए, सॉरी। तो 12 9 108 हो गया, 20 हो गया, 9 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 2 बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके वैल्यू जा रही है आगे, राइट। तो 1100 ग्राम की जगह ये वैल्यू 1222, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/9। तो अल्टीमेटली जो पैसा यहां से 1000 रुपए की चीज है, उस पर कितना रुपया यहां कमा रहा है पता है आपको? 1222 2/9। अगर मैं इस मुनाफे को सीधा देखूं कंबाइन, तो आप ये बोलोगे कि ये मुनाफा 22 2/9% का है, 22 2/9% का मुनाफा है, 22.22% का मुनाफा है, 22 2/9 का मुनाफा है। कैन यू समराइज एंड मेक इट लिटिल बेटर? ओके, यस, ये जो वैल्यू आई है बेसिकली दिस इज नथिंग बट, यहां से 10% का मुनाफा हुआ, और यहां चूंकि 10% लेस वेट यूज किया उसने, एबी रूल से 1/9 का मुनाफा हुआ। आप इन दोनों को अगर कंबाइन करो, 10% 10 से 11 होता है, 9% 9 से 10 होता है, ये 10 से 10 कट जाएगा, अल्टीमेटली 9 से 11 बनेगा, मुनाफा 2/9 का होगा, यही हमारा 22 2/9% है। मैं तुम्हें समझाना यहां से ये चाह रहा था बस, कि जो खरीदते समय बेईमानी की गई उससे जो मुनाफा हुआ, जो बेचते समय बेईमानी की गई उससे जो मुनाफा हुआ, ये दोनों सक्सेसिव में कंबाइन होते हैं। दूसरा, अगर मार्कअप और डिस्काउंट है वो भी सक्सेसिव में कंबाइन होंगे, मार्कअप डिस्काउंट ऑलरेडी सक्सेसिव होता है, तो हर कंपोनेंट से जो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज होना है, ये सारे सक्सेसिव में रखना है, अलग अलग देखो, सक्सेसिव में रखो, उत्तर निकालो। मैं यहां पर एक चीज और लिखूंगा, पॉइंट पे लिख लो कि while selling if X% less is given, X% less weight is used, the profit can be calculated using AB rule. So AB पेयर आप निकालना है X% का, वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये दोनों नियम हो गए। आगे लिखना है बोथ प्रॉफिट्स आर देन combined using successive percentage change, बस खत्म, ठीक है, दैट्स द होल स्टोरी। अब मैं तुम्हें मजेदार सवाल कराता हूं, अब तुम्हें सवाल कराऊं, खतरनाक सवाल, करोगे? तैयार हो? ठीक है, देखो ये हमारा शॉपकीपर है, मार्कअप लगाता है 25% का, डिस्काउंट देता है 10% का। ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज विदाउट बेईमानी वाला खेल। यहां क्या करेगा, 10% एक्स्ट्रा तोल के लेगा, यहां क्या करेगा, 10% लेस वेट यूज करेगा। आपको बताना है नेट क्या होगा, नेट परसेंटेज प्रॉफिट बटे लॉस, जो भी होगा बताओ, नेचुरली प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट 10% छोड़ो, सब मुनाफा ही हो रहा है इसको, जरा इसका नेट बताओ। ठीक है, इसमें सब है तुम्हारा, खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी, मार्कअप भी है, डिस्काउंट भी है, सब है। बस दिस इज द मैक्सिमम दे कैन डू इन द एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 2 सक्सेसिव लगा देंगे, वो भी सक्सेसिव में आ जाएगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे? आप कहोगे खरीदते समय 10% एक्स्ट्रा यूज किया, 10% का मुनाफा, फिर मार्कअप 25% का, डिस्काउंट 10% का, बेचते समय 10% कम यूज किया, -1/10, इसको हम एबी रूल से निकालेंगे, +1/9। इन दोनों की हो गई बैलेंसिंग, एबी पेयर हैं दोनों, -1/10 और +1/9, ये एबी पेयर है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, 10% का डिस्काउंट बैलेंस हो जाता है 10% कम वेट कस्टमर को देने से, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, एबी पेयर है, सक्सेसिव में कोई फर्क ही नहीं होगा इनका। इन दोनों से नेट मेरा फायदा आएगा, 25 और 10 से मेरा 37.5% का मुनाफा होता है। कैसे? 25 + 10 + 250/100, 37.5% का मुनाफा। ठीक है,
ठीक है, क्लियर? अब तुम एक सवाल कराऊं? चलो एक मजेदार सवाल करो, और मजेदार सवाल। मार्कअप 25%, डिस्काउंट 15%, छोड़ो, मार्कअप लेते हैं 40%, डिस्काउंट 25%। ध्यान से देखना, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। देयर इज ए वेइंग मशीन जिसमें मोड है, एक मोड ए है। मोड ए में क्या होता है? डिस्प्ले और एक्चुअल। ध्यान से देखना, जब ये डिस्प्ले करता है 1 kg, एक्चुअल वेट 900 ग्राम होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस? डिस्प्ले इज 1 किलो, द एक्चुअल वेट इज 900 ग्राम। ओके, और लेट्स गो इन अनदर वे। हाँ ठीक है, 1 kg एंड 900 ग्राम्स। मोड बी देखना ध्यान से, क्या है वेइंग मशीन का? मोड बी है कि एक्चुअल जब 1100 ग्राम होगा तो ये डिस्प्ले करेगा 1 किलो। तो एक शॉपकीपर है, वो यहां पर मोड बी यूज करता है जब खरीद रहा होता है, ताकि उसको 1100 ग्राम एक्चुअली मिले और दिखाए 1 किलो। और यहां पर क्या करता है? मोड ए यूज करता है। ठीक है, जरा बताओ इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? कैलकुलेट करो, बिल्कुल पिछले केस की तरह है, बस मैं आंसर जानना चाहता हूं तुम्हारे से। टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वो क्या करता है? अपने मीटर को बस मोड चेंज कर देगा, मोड ए प्रेस कर देगा तो ए वाला काम करेगा, बी प्रेस कर देगा बी वाला काम चलेगा। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। 15% कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 5%, 5%, 5%। अगर गलत हुआ तो पिटाई होगी तुम लोगों की, बस ध्यान रखना। बी मोड में क्या है? 1 किलो डिस्प्ले करा, 1100 ग्राम, तो खरीदते वक्त ये बाई एंड है और ये सेलिंग एंड है। यहां मुनाफा इसको 10% का हो रहा है, यहां आए 40%, यहां आए 25%। ए मोड क्या है? 1 किलो डिस्प्ले करेगा, 900 ग्राम देगा, 10% कम तौल के दे रहा है, प्लस 1/9 का मुनाफा। बी और ए न्यूट्रलाइज कैसे होगा मनीष? पिटाई कर देंगे अभी तुम लोग, कुछ भी कर रहे हो तुम लोग। मतलब उसी सवाल को मैंने ऐसे लिख दिया तो भड़बड़ा गए तुरंत ही। भैया जब वो खरीद रहा है बी मोड में, 1 किलो डिस्प्ले करके 1100 ग्राम ले रहा है, कितना मुनाफा है उसका? 10% का सीधा लिखा है यहां पर। ये 40 और 25 यहां हो गया। ए मोड जब ऑन है उसका, तो डिस्प्ले 1 किलो कर रहा है तो दे 900 ग्राम रहा है कस्टमर को, तो ये कस्टमर एंड है, ये बेच रहा है यहां पर। ये हुआ ना केस। तो ये 10 से 11 हुआ, 40 हमारा 5 से 7 हुआ, 25 हमारा 4 से 3 हुआ, 1/9 हमारा 9 से 10 हुआ, 10 से 10 कट गया, 3 तिरिक का 9 बना, 5 के 20 60 बना, यहां पर 11 7 77 बना, 17 का मुनाफा 60 के ऊपर, 17/60 की वैल्यू निकालो, 100 से गुणा करो, 20 पंचे 100, 20 60, 85/3, 28 1/3% हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? इतना अच्छे से मैं समझाता हूं, तब भी तुम लोग घोटाला करने में बिल्कुल बाजी नहीं आते हो, कोई शर्म नहीं है। 5% बोल दिया बस, पता नहीं कहां से न्यूट्रलाइजेशन हो गया तुम्हारा, हमें तो यही समझ में आया तक। कहां से न्यूट्रलाइज कर दी थी तुम लोग? ओके रविंदर जी, देखिए एक चीज, क्लास में कभी ये उम्मीद मत रखना कि आप जितने डाउट पोस्ट करोगे सबके उत्तर में दे पाऊंगा। ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है टीचर से, क्योंकि फिर क्लास में फ्लो ही नहीं बना सकता हूं मैं, समझे बेटा? तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया सिखाऊं, और आप हमेशा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, मैं कोशिश पूरी करता हूं। अब मैं कॉन्सेप्ट में भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं ना, बैच भी मुझे कमिटेड टाइम पे खत्म करना है, तो मेरी भी लिमिटेशन आप समझो। मैंने क्लास को बढ़ा के 2 घंटा क्यों किया था इस बार? इसलिए किया था कि कंटेंट भी कम ना हो, आपको सिखा भी पाऊं। तो डाउट का सबसे बड़े को, मैंने भी जेई की तैयारी करी थी, टीचर मुझे एक डाउट नहीं बताता था, वहां तो ऑफलाइन क्लास थी, पूछने ही नहीं टाइम मिलता था, यहाँ तो फिर भी मैं आपके डाउट्स बताता हूँ। किसी किसी दिन फ्लो में होता हूँ तो पढ़ाता हूँ, जैसे आज कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ अभी, तो मुझे यह है कि डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं मैं अच्छे से। तो वहां तो टीचर एक भी डाउट नहीं बताता था, तो ग्रुप्स बना रखे थे, अपने साथ के दोस्त थे, उनसे पूछते थे, जूझते थे कुछ सवालों में। दैट इज द ओनली वे यू कैन हैव मोर एंड मोर क्वेश्चन। आपके अपने कुछ ग्रुप्स में आप जुड़े होगे, वहां सवाल पूछो, ठीक है? क्लियर और नॉट? प्लस जब मैं किसी एक का डाउट बताता हूं तो उससे भी कई लोगों के डाउट क्लियर होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल डाउट्स, राइट? कभी ऐसे लेट से आपने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया और मुझसे मैंने नहीं कवर किया, क्योंकि पोस्ट ही इतने डाउट्स हो जाते हैं कि सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है?
तो किसी और के डाउट से वो चीज आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन इज वेल, है ना बेटा, कि मेरे लिमिटेशंस भी आप समझो और अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी आप समझो कि आप कुछ लोगों को पकड़िए जो इस बैच में है, उनके साथ कुछ ग्रुप्स बना के, हर किसी का प्रोसेस डाउट का ऐसा ही होता है ना, क्योंकि टीचर लिमिटेड है, वो 2 घंटे के लिए आता है, उसको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, तो डाउट के लिए ऐसा नहीं है कि हम लगातार डाउट्स लेंगे तो हम क्लास ही नहीं पढ़ा पाएंगे फिर, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोशिश पूरी करता हूं मैं, ठीक है, तो ईमानदारी से कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ठीक से चीजों को रिवाइज करें। तो ये एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना, क्योंकि फिर इससे आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी कि मैं जितने क्वेश्चन पोस्ट करूंगा सर सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है, ये आप समझना। तो इससे होगा क्या, देखिए वीक में एक दिन डाउट ये सब करके मैं बहुत पहले देख चुका हूं, एक डाउट क्लास में आप 20 डाउट से ज्यादा सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप। जिस बैच में 10,000 से ज्यादा बच्चे होंगे वहां आप एक डाउट क्लास लेके 20 डाउट सॉल्व भी कर दोगे, उससे कुछ नहीं होना। तो सोल्यूशन ये है ही नहीं है, आप समझो इस चीज को। द सोल्यूशन इज कि आपके जो डाउट्स हैं वो एक ग्रुप बना के ही आप सॉल्व कर पाओगे, और वो ग्रुप बहुत बड़ा मत बनाओ, ना टाइम वेस्ट हो, अपने साथ के लोगों के साथ बना लो ग्रुप, 2-4 लोग हों बस, आपस में डिस्कस करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, हम संडे को क्लास रखें तो अविनाश याद, देखो मैं भी आदमी हूं, एक परिवार है छोटा सा मेरा, ठीक है। अब कभी मत समझना कि टीचरों का परिवार नहीं तो संडे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे 7 दिन क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्यों चाहते हो कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं, है ना, समझे कि नहीं। कल रक्षाबंधन तभी मैं क्लास ले रहा हूं, ऐसा नहीं है, बट एक बैलेंस भी तो लेके चलना है ना मुझे। चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं, पिछला सवाल ये, मोड ए एक्चुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले है यहाँ, एक्चुअल है, डिस्प्ले 1000 ग्राम, एक्चुअल 900 ग्राम, बी डिस्प्ले 1000 ग्राम यानी 1 kg, एक्चुअल 1100 ग्राम। सो अच्छा, अभी क्या हुआ ना कि वो जो शॉपकीपर था थोड़ा स्मार्ट था, वो यहाँ मोड बी ऑन करता था, यहाँ मोड ए ऑन करता था, उसने अपने बच्चे को दुकान में बैठा दिया, ठीक है। भाई साहब टीनेज थे, इश्कबाजी का चक्कर चल रहा था, मोहब्बत हो गई थी इनको, दुकान में बैठ के बढ़िया फोन पे वीडियो कॉल चल रही थी। पापा ने समझाया था कि बेटा देखो ऐसा करना है कि यहाँ मोड बी ऑन करना है, यहाँ मोड ए ऑन करना है खरीदते समय, इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने खरीदते समय मोड ए ऑन कर दिया और बेचते समय क्या किया, मोड बी ऑन कर दिया। तो प्यार मोहब्बत में ऐसा खेल होता रहता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ इसको कितना लॉस, ऑब्वियसली लॉस होगा, शाम को इनकी कुटाई भी होगी, लॉस परसेंटेज है कितना जरा बताओ मुझे। इस सवाल अपने दोस्तों से आके पूछना आज, वैसे यहाँ तुम लगा दोगे तुरंत, जो लॉजिक मैंने पढ़ाया उसे तुरंत हो जाएगा। Let's see who gets the answer for this particular question. 1 2 3 4, ये तो 40% ही रहेगा, ये हमारा 25% रहेगा मार्कअप डिस्काउंट। खरीदते समय कितना फायदा हुआ नुकसान हुआ यहाँ लिखो, बेचते समय कितना फायदा नुकसान हुआ यहाँ लिखो, वैल्यू आ जाएगी। बताओ, देखते हैं कौन उत्तर देता है। Let's see who gives the answer first. कहां गए सब लोग, डर गए इस सवाल से। तेरह 7/11, 14 10 16 9 9। अब देखो तुम्हें मैंने सिखाया है तो कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो जाएगी तो कोई बुरी बात नहीं है, बट आप देखना कि आप कैसे सही से कॉन्सेप्ट सीखने का फायदा क्या होता है। यहां तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें 1000 ग्राम जब डिस्प्ले कर रहा है तो तुम 900 ग्राम ही पा रहे हो, तो बेसिकली यहां तुम 10% कम तौल के ले रहे हो। क्या बात समझ में आ रही, 1000 ग्राम का पैसा देकर तुम 10% कम तौल के ले रहे हो। अगर तुम 10% ज्यादा तौल रहे थे खरीदते वक्त, तुम्हें 10% का फायदा हो रहा था, तुम 10% कम तौल के लोगे, तुम्हें सीधा 10% का नुकसान हो जाएगा खरीदते वक्त। बेचते समय तुम क्या कर रहे हो, डिस्प्ले जब 1000 है तो एक्चुअली कितना जा रहा है, 1100 जा रहा है, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, 10% ज्यादा तौल के कस्टमर को दे रहे हो। यहाँ एबी रूल लगाओ, ये +1/10 है, एबी रूल से, एबी पेयर से इसकी वजह से होने वाला नुकसान मिलेगा, -1/11 यहां मिलेगा। अब ये तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन है। 10% कम होने का मतलब 10 से तुम 9 हो गए, 10 से तुम 9 हो गए, 40% बढ़ाने से तुम्हारा क्या हुआ, 5 से तुम 7 हो गए, 25% कम करने से तुम क्या हुआ, 4 से 3 हो गए, 1/11 कम करने से तुम क्या हुआ, 11 से 10 हो गए। दैट्स द होल गेम।
अब जरा काटेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा यार, बाकी कुछ कटेगा नहीं। 5 चौके 20 है, 220 हो गया। 7 तारीख 21 है, 21 को 9 से गुणा करेंगे 189 हो गया। कितनी कमी आई? 31 की। तो वैल्यू हो गई 31/220। 100 से गुणा कर लो, 0 से 0 कट गया। 31 पंचे होता है 155/11। 11 1 11, 11 चौके 44, 1/11 क्या होगा दशमलव में? 0.09। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, मैंने नहीं देखा कि सवाल कहीं पूछा गया हो, डिस्प्ले वगैरह कभी नहीं आया सवाल। बट विद द अंडरस्टैंडिंग, आपका दिमाग, जैसे मैंने क्या किया, मैंने डिसऑनेस्ट सेलर को ऑब्जर्व किया ऐसे ही, तो ये सवाल मैंने बना दिया ऐसे। पढ़ाते वक्त मैं बता देता हूँ मूड चेंज कर दो, यहां कोई बाई करते समय लॉस की बात ही नहीं करता, कोई बेचते समय लॉस की बात ही नहीं कर रहा है। बट ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है ना यार, टीनेज लड़के को बैठा दो, मोहब्बत में होगा, यही काम करेगा उल्टा, वो किसी दिन सवाल बनेगा, देख ले, जिस दिन ये बनेगा उस दिन लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ये केस देखा ही नहीं है कि अच्छा बेचते समय नुकसान भी हो सकता है डिसऑनेस्ट सेलर को, वो तो डिसऑनेस्ट है, ये कैसे हो गया? कई बार दांव उल्टे पड़ जाते हैं। वो महिषासुर वाली कहानी याद है तुमको? खुद पे हाथ रखवा दिया था भगवान ने, बस में हो गए थे भाई साहब। तो बेईमानी करने के लिए भी कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है, गलती हो जाती है, हो गई मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन एनी काइंड ऑफ केस। तो अभी आपको टूल्स मिल गए ना, खरीदते वक्त X% ज्यादा तो X%, 10% लॉस तो 10%, बेचते समय एबी रूल से निकालना होता है, ठीक है, हो गया। चलो फिर विदा लेते हैं आपसे, और मुलाकात आपसे, अर्जुना की क्लास कल है, यस अर्जुना की क्लास कल है, शाम को आओ, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। चलो कल मिलते हैं, कल ले लेंगे डाउट थोड़े से, मतलब 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, बाकी डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, थैंक यू। लक्ष्य बैच नहीं है कल, अर्जुना है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।